क्या? क्लास वाले चार्ट लूंगी मैं, जो थे ना, जिन्होंने भी दिए थे क्लास में। उससे पहले एक दो चार्ट हैं मेरे पास आज, वो लगा लिए मैंने। एक तो ये चार्ट है, फीमेल चार्ट है ये, है ना। डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिएगा, 22 दिसंबर 1999, 8:48, राजस्थान, जयपुर। 22 दिसंबर। 1999, देखिए, 8:48 AM, 4 3 3 3 3। राजस्थान, जयपुर। बाईस। इनको ना पीजी में एडमिशन लेना है। वो मेडिकल इन्होंने, मतलब एमबीबीएस हो गया है इनका। उसके बाद अब इन्हें पीजी में एडमिशन लेना है, तो एक तो ये है कि भाई एडमिशन मिल जाएगा आगे या नहीं इजीली, ये क्वेश्चन है। दूसरा, सब्जेक्ट इनको चूज करने हैं अब। है ना, तो इनका जो प्रेफरेंस है, मतलब इनकी तरफ से जो आया है, वो तो एक तो गायनी के लिए आया है कि मैं उसमें चली जाऊं, उस लाइन में चली जाऊं, तो क्या वो मेरे लिए कैसी रहेगी। मतलब मेन तो इनका वही है कि उसी में ही जाना चाहती हैं। अदरवाइज तो फिर एनेस्थीसिया भी था, लेकिन वो अब आप लोग बताएंगे पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी क्या बोला है। एक एक करके पूछ लेती हूँ पहले क्लास में से ही। सोनाली वर्मा जी। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। पहले तो पीजी के लिए टाइम बता दीजिए आगे, ठीक है, करने के लिए। अच्छा मैम, अभी मैंने बस अभी ज्वाइन देखा है चार्ट। हाँ कोई नहीं, मैम अभी देख के बता दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैम वैसे तो इनकी गुरु की महादशा चल रही है ना। और हम्म। मैम गुरु अच्छे प्लेस्ड भी है। हम्म। मैम मिलना तो चाहिए इन्हें एडमिशन आराम से। हम्म। मैम क्या ये प्रोफेशन वाला हम देखेंगे क्या इसका? हाँ हाँ, ये प्रोफेशन 10। वाला ही देखेंगे बिल्कुल। और क्या भाई, आप आगे जाके तो प्रोफेशन ही शुरू करना है ना। हाँ तो मैम ये बुध की 6th राशि है ना, उससे 10th हाउस देखे क्या? 1 2 3 4 नहीं, करियर के लिए 8 देखो, 9 10। करियर के लिए क्या क्या रूल्स हैं, पहले रूल्स एकदम सीधे सीधे लगा दो आप, रिजल्ट मिल जाएगा। मैम कोई ग्रह तो है नहीं इनका इसमें हाँ 10th में, तो फिर हाँ। लगन सूर्य या चंद्रमा से। हम्म। मैम लेकिन वो तो इन्होंने डॉक्टर तो कर लिया है इन्होंने, तो उससे एमबीबीएस। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उस छोड़ दो उसको। कर लिया वो अलग बात है, वो करा भी ऐसी होगा ना। पहले ये हमें देखना पड़ेगा ना। देखो रूल क्या है, लगन से, मतलब लग्नेश हो गया वही, सूर्य हम्म। और चंद्रमा में से जो बलवान हो। अब बलवान के देखने के लिए हम षटबल में आ जाते हैं। चंद्रमा सूर्य, बलवान है। चंद्रमा और लग्नेश कौन हुआ, गुरु। अब देखो हाँ जी। चंद्रमा और लग्नेश, है ना, इनमें से चंद्रमा ज्यादा बलवान है, लग्नेश भी कोई कमजोर नहीं है। तो हम्म, दोनों के अकॉर्डिंग आप देख लो पहले। तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग देखोगे तो चंद्रमा छठे में, 10th हाउस कौन सा हो जाएगा, तीसरा भाव, 11 नंबर राशि का स्वामी शनि। शनि, शनि हाँ जी। नवांश में, बुध की राशि में। एक हम्म। प्लेनेट क्या आ गया मेरे पास, बुध आ गया। हम्म, ठीक है। हाँ उसके जी बाद मैम। लगन से भी मैं देखूं तो बुध की राशि, बुध गया है शनि की राशि में। दूसरा प्लेनेट क्या आ गया मेरे पास, शनि। दशा हाँ किसकी जी, चल रही है, गुरु की, गुरु की दशा चल है रही है ना। मैम। हम्म, और अंदर ही है अभी। अभी पत्रिका अंदर ही में है। जो अभी बलवान ग्रह हैं, हाँ, वो कौन से हो गए, वो हो गए, चंद्रमा सबसे बलवान है, और गुरु भी कोई वीक नहीं हाँ है जी। ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, शनि को तो मैं छोड़ दूंगी। क्यों छोड़ दूंगी, क्योंकि शनि तो इसमें वीक है। शनि के अकॉर्डिंग तो मैं प्रोफेशन नहीं लूंगी, भले ही वो लगन से देखने में करियर का लॉर्ड भी बन के आ रहा हो। उसको तो मैंने छोड़ दिया। ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा, काम ग्रह और दशा। बलवान ग्रह कौन हुआ मेरे पास, चंद्रमा। चंद्रमा। दशा हुई गुरु की, तो बच्चों से रिलेटेड हम्म, या गायनेकोलॉजी, जो उन्होंने गायनी बताया, बिल्कुल ठीक है इनके वो लिए। इनके लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो गायनी सीधा बिल्कुल सीधा ठीक है। गायनी के लिए जाओ, एडमिशन मिलेगा और बहुत हम्म, अच्छा करियर अच्छा रहेगा। मिलेगा, हाँ। करियर में कोई मेजर इशू है ही नहीं लाइफ में, है ना, करियर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसान सा चार्ट था ये तो। इसमें तो हम्म, मुझे नहीं लगता किसी का कोई क्वेश्चन होना चाहिए। हम्म, है नहीं ना, कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ चलो आगे बढ़ जाते हाँ, हैं। 10 रुपए ले, उन्हें ठीक ही ले।
राकेश मोहन जी म्यूट कर लीजिए। चलिए ये वाला चार्ट देखिए अब। अब इसकी पीजी में चांस मिल गया ना, मिलने वाला है। डेट ऑफ बर्थ देना। हाँ डेट ऑफ बर्थ देती हूँ विमला जी, ये मेल चार्ट है। 8 मई 1998, रात के 8:12। ये भी सेम जयपुर राजस्थान। हाँ, भाई, ऐसा नहीं। इनका सीधा क्वेश्चन पे आ जाऊंगी मैं, है ना। एमबीए तो ये बाहर से करके आए हैं। अब पिताजी का इनका अपना बिजनेस है, कुछ ऑयल से रिलेटेड है इनका ना। एक सेकंड, ऑयल की फैक्ट्री, इससे रिलेटेड है कुछ काम इनके पिताजी का। तो क्वेश्चन ये था, इनके पिताजी की तरफ से था क्वेश्चन कि क्या ये जॉब करनी चाहिए इसको, या मेरे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। भाई घर का काम है, या तो उसमें आ जाए या फिर जॉब कर ले। आसिम सेन जी आप ही बता दीजिए। ये 6 भाव में मैक्सिमम ग्रह बैठा है, शनि सूर्य चंद्र। हम्म एंड लेफ्ट साइड में ज्यादातर भाव है, तो उसी फॉर्मूला से उसको जॉब में रिकमेंड होना चाहिए। हम्म अभी फैमिली बैकग्राउंड क्या बता, पिताजी बिजनेस कर रहा है। हाँ है, पिताजी का अपना बिजनेस है। अच्छा, तो अभी एज पर दी चार्ट तो ये सर्विस दिखा रहा है, और सस्ते से मंगल जगह बैठा है आपको। मंगल का बैठा है, मंगल भी 6 भाव में बैठा है, तो 6 भाव भी बलवान है। हम्म ठीक है। तो राहु भी है, चंद्र पोजीशन है, 1 मिनट देख लो चंद्र का पोजीशन। ठीक है, बिजनेस मंगल। हाँ, तभी सर्विस में जाना चाहिए। हम्म लग्नेश मंगल तो 6 भाव में बैठा है, चंद्र और बलवान है, जो भी हो 11th भाव में बैठा है। तो अगर हो जाए तो बिजनेस में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस सर्विस में एज पर दी चार्ट मैं ओपिनियन देता हूँ। ठीक है, नीलम जी बताइए। अ, नमस्ते मीनू मैम। नमस्ते जी। आई थिंक वो जैसे गुरुजी ने हमें समझाया है उसके हिसाब से जब हम्म हम देखते हैं तो छठे भाव में जब ज्यादा ग्रह बैठे हों, लग्नेश बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, हम्म अ, तो हमें कार्य करने के लिए हम्म उनको गाइड करना चाहिए। और अगर हम दशा भी अभी देख रहे हैं तो राहु में जैसे मंगल की है, उनकी अपने लग्नेश की दशा चल रही थी, और आगे गुरु की महादशा शुरू होगी जो 4th हाउस में बैठे हैं, वो उस टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन सीम्स लाइक इट सूर्य का भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम्म और उनका मंगल भी बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हम लग्नेश को ये कहेंगे कि वो बहुत स्ट्रांग है। और हम्म उसकी मूल त्रिकोण राशि भी छठे भाव में है। तो उस हिसाब से देख के कर्म का जो कारक है वो भी छठे भाव में है। तो हम्म उन सबको शनि मतलब देख के मैं, मेरे हिसाब से उनको जॉब में ज्यादा जाना चाहिए। हमारी गाइडेंस ये होनी चाहिए। बाकी आई एम टोटली न्यू लर्निंग, सो फील फ्री टू करेक्ट मी। ललित जी। अंकिता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम यहाँ पर जो लग्नेश है वो छठे में चला गया, हालांकि वो सूर्य के साथ गया है, कारक के साथ। और हम्म शनि भी है मैम, वृद्धि कर रहा है। जैसा कि मैम पहले मैम ने बताया वो सही बात है, गुरुजी ने हमको यही बताया था कि अगर लग्नेश जनरली छठे भाव में अगर ज्यादा अगर आते हैं ग्रह तो हमें हम्म जॉब करना चाहिए। पर यहाँ पे हम्म मैम राहु का पीरियड अब खत्म होने वाला है, अब हमारा गुरु लगने वाला है मैम। और हम्म गुरु मैम 10th भाव को भी देख रहा है, प्लस यहाँ पे 9th भाव जो है उसका हम्म मालिक मतलब पिता का मालिक मैम वहाँ वो 11th भाव में है, मतलब यहाँ पे पिता से लाभ होने की संभावना है। हम्म प्लस हमारा जो लग्नेश है वो भी मैम सूर्य जो हमारा पिता का कारक होता है उसी के हम्म साथ है। तो मैम यहाँ पर अगर वो जातक को पूरा सपोर्ट
अगर फादर से है ऑयल हम्म बिजनेस के अंदर, तो मैम वो भले ही जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है मैम इसके अंदर मेरे हिसाब से मैम। हम्म चलिए और ठीक या है। जी ठीक मैम, है, नहीं थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, देखो बिजनेस में ये जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज समझेंगे, सबसे पहले करियर हाउस का कनेक्शन देख लेंगे। क्या करियर हाउस का कनेक्शन कहीं से नाइन्थ हाउस के साथ है? कोई कनेक्शन तो है नहीं, सूर्य चंद्रमा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि षडाष्टक में बैठे होंगे। ठीक है। लग्नेश का कोई कनेक्शन हो चंद्रमा के साथ, वो भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो पत्रिका में कनेक्शन तो कहीं से कहीं दिखा नहीं रहा, है ना, अकेला बेटा है, ये भी समझना पड़ेगा। परिवार का काम है अपने, दो तो चीज ये हो गई है। दूसरा आता है, अब करियर हाउस को समझ लेते हैं कि उसमें कितना बल है। टेंथ हाउस में, तो टेंथ हाउस का लॉर्ड शनि के साथ, जो जिसकी मूल त्रिकोण फोर्थ हाउस में है। टेंथ प्लस फोर्थ कहाँ बैठे हैं? सिक्स में, और सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ में, मतलब लग्नेश भी है और सिक्स हाउस का लॉर्ड भी साथ में। हम्म तीनों छठे में बैठे हैं, इसका मतलब करियर में तो स्ट्रगल है, ये बात तो क्लियर हो गई। इनके लिए स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? क्योंकि लग्नेश पीड़ित है, मंगल है तो तीनों ही ग्रह पीड़ित देखा जाए तो, लेकिन लग्नेश क्यों बोला? क्योंकि स्ट्रगल तो चलो। सारा उसी को झेलना है। और हाँ। मंगल अस्त भी हो गया है। उसके बाद शनि, जो कर्म के कारक बोले गए, ये देखो शनि षडबल में, देखो बिल्कुल ही डाउन है एकदम, है ना, शनि षडबल में थोड़ा सा वीक हो गया है, तो ये यहाँ परेशान करेगा इसको। क्लियर हो गया ना, शनि षडबल में है जो इसको परेशान करेगा। मंगल अपने आप में अस्त हो गया है ना। और अब जो दशा मिली है इसको, अभी तो राहु मंगल खत्म हो जाएगा, इतने सोचेंगे प्लानिंग करेंगे, मान लो उसमें राहु मंगल की तो बहुत ज्यादा लंबी दशा नहीं है जो इसके अकॉर्डिंग हम देखें। आगे जब दशा में परिवर्तन आएगा ना, गुरु की दशा में, तो ये अपने पिताजी के साथ ही मिलके काम करना ज्यादा प्रेफर करेगा। एक चीज हो सकती है कि इसका लेबर वगैरह से प्रॉब्लम इसको हो सकती है उसमें, है ना, इसका भागा दौड़ी वाला काम इसको पसंद नहीं आएगा बहुत ज्यादा। इसको काम आएगा मैं अकाउंट्स देख लूं, है ना, बैठ के आराम से काम करा लूं, वो काम ये इजीली कर सकता है। भागा दौड़ी वाला काम रहेगा वो इसके बस की नहीं है, वो पिताजी करें। हाँ, छठे में ही सारे ग्रह हैं और सूर्य भी यहीं पे है। सूर्य भी यहाँ थोड़ा सा पीड़ित है और चंद्रमा से षडाष्टक है, तो इसके और पिताजी के जो विचार होंगे ना, वो आपस में मिलने में परेशानी हो सकती है। मैं अपने हिसाब से चलूंगा, आप अपने हिसाब से चलो, ये थोड़ा मतभेद हो सकता है। अब सूर्य से नाइन्थ को मैंने बना दिया लगन, ये मैंने सूर्य से नाइन्थ को लगन बना दिया। हम्म ये पिताजी का लगन बन गया, मैंने अंदाजे से एक लगन बना के देख लिया। इसमें मैं अगर फिफ्थ हाउस को देखूं, क्योंकि संतान से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, दशा देखें तो गुरु की आ रखी है, तीसरे में लग्नेश बैठा है, गुरु मतलब संतान से रिलेटेड। पंचमेश पंचम भाव में ही बैठा है लेकिन अस्त हो गया है, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रगल दिखाता है उसकी लाइफ में। सूर्य नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होके बैठा हुआ है। धनेश यानी पिताजी की तरफ से सपोर्ट तो पूरा है, उसमें तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई देती नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम इस दशा में क्यों बोल रहे हैं इसको कि तुम लग जाओ अभी काम में? देखो जॉब करने को मना ही नहीं है, तुम बिजनेस भी संभालो, साथ साथ में कुछ टाइम के लिए जॉब भी करो बीच बीच में, है ना। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि आगे जब इसकी दशा शनि की आएगी ना, उसमें इसको बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, घर का बिजनेस संभालने में उसमें इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शनि षडबल में वीक भी है और पीड़ित भी है। इससे बेटर है कि जो अच्छा टाइम है उसमें ये थोड़ा समझ ले, संभाल ले उस चीज को। आगे जाके जब जाएगा, अभी तो चलो पिताजी हैं कर रहे हैं, लेकिन इसको समझ में भी तो आना चाहिए ना उसको, टाइम रहते समझ में आ जाए चीजों को, वो भी देखना पड़ेगा। और जब अकेला बच्चा होता है ना परिवार में, तो माता पिता का ये भी होता है कि भाई यही संभाले आगे जाके, नहीं तो फिर उसका होगा क्या काम का। तो कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल वहां भी रहेगा, स्ट्रगल यहाँ भी है, तो यहाँ कर सकता है। जॉब का अगर मन है तो साइड में ना जॉब भी करता रहे और उसे भी संभालता रहे, दोनों काम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। बिल्लू, अभी अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ये राहु की वजह से अभी 1 साल ये जॉब ही करेगा? नहीं देखो, एक साल तो अभी क्योंकि अभी इसको, राहु इसका हाँ, दिमाग भटका के रखेगा राहु और ये मंगल में अभी तो बिल्कुल बिजनेस में नहीं परेशानी जाएगा रहेगी। अभी। हाँ, हाँ। राहु मंगल में परेशानी रहेगी अभी। हाँ, अभी 1 साल ये मुझे लग रहा है जॉब ही कोशिश करेगा, उसके बाद जाएगा बिजनेस में। हाँ, गुरु में चला जाएगा बिजनेस में ना, हम्म। गुरु की दशा हम्म। जब आएगी। मैम एक बात पूछ सकता हूँ, मे बी नॉट रिलेटेड। हम्म
जो मैंने इनके पिताजी की भी देख रहा था जब आपने बनाया था उनको लगन, और इनका भी, हाँ क्या इनका ऐसा कह सकते हैं कि इस फैमिली का पॉलिटिकली भी दे आर वेल कनेक्टेड, या दे हैव सम पॉलिटिकल बैकग्राउंड टू? क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से 5वें स्थान से देखते हैं, जो हाँ सोशल देखते आपका हैं, होता लेकिन है ऐसा इनका कुछ कि है नहीं। हाँ, तो हम्म क्या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 5वें स्थान से बुध और शुक्र भी इनके लाभ हम्म स्थान को देख रहे हैं, ठीक है? और हम्म गुरुजी ने बताया था कि राइट साइड पे अगर ज्यादा ग्रह है, राइट साइड इज मोर फॉर बिजनेस एंड लेफ्ट साइड इज मोर फॉर आपकी जॉब रिलेटेड का, ठीक है? हम्म तो अगर वो मैं देखूं तो इनका 11वां घर जो लाभ स्थान है वही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्येश या लाभ स्थान पर जाके बैठे। तो अगर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी, पॉलिटिक्स को आप चाहे बिजनेस समझ लो चाहे जॉब समझ लो, आई डोंट नो, हम्म समाज सेवा है, कैसे भी देखें, तो अगर ये हम्म पॉलिटिक्स में कुछ हाथ पैर मारते हैं, क्योंकि दो हम्म अच्छे घर, आई मीन शुक्र भी देख रहे हैं अपने उच्च के होकर, मीन मीन से बैठकर देख रहे हैं, और बुद्ध बुद्धि ही है, अगर बुद्धि चलेगी, बुद्धि विवेक अच्छा होगा तो पॉलिटिक्स में अच्छा वो चलेगा। तो वो हम्म। क्या एक चीज ये ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे थोड़े सफल हो सकते हैं विदाउट मच ऑफ स्ट्रगल? नहीं, हर एक को नहीं बोल सकते आप पॉलिटिक्स में जाने के लिए, है ना? तो शनि या वीक है तो वहां तो या इसे दिमाग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप उनका फायदा उठाकर अपने अपने बिजनेस या जो भी आप करोगे उसमें फायदा हो सकता है। थिंक गिविंग अनदर डायमेंशन, कि हाँ अगर आपका स्ट्रगल दिख रहा है तो ये एक एंगल हो सकता है कि आप थोड़ा फायदा उठा सकते हो, थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। जस्ट ए थॉट। नहीं देखो, अगर हमारे पास सामने से क्वेश्चन आता ना, तब हम करते प्रेफर कि भाई हाँ हमें ये बात बोलनी है उनको। किससे फायदा उठाएं बताओ? मेरा मन कर रहा है किससे फायदा उठाऊं मैं? अमित शाह जी से उठाऊं या अपने नॉर्मल काम, किससे फायदा उठाऊं? ठीक है, उसके मेरे ठीक लिए है। लगन में शुक्र बुध बैठा हुआ है, मैं बताओ किससे फायदा उठाऊं? तो नहीं कर तो सकते आप, ऐसे नहीं कह सकते। जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक कोई जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हाँ उधर से क्वेश्चन है कि क्या मैं राजनीति में जा सकता हूँ, तो की बात अलग है, तो की तो देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। सॉरी मैम, उसके लिए हम लोग सूर्य और शनि को भी देखेंगे ना कि हाउ स्ट्रांग इज हिज सूर्य। हाँ सूर्य शनि और तो मेन शनि देखेंगे ही देखेंगे। तो हम्म नहीं लग रहा कि पॉलिटिक्स का उनको क्वेश्चन ही फायदा। नहीं है ना, मैं क्यों देखूं? इतने जनता है सबका, जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक मैं कोई चीज नहीं देखूंगी। देखेंगे भाई उसके लिए, और सूर्य हम्म भी उसका वीक है और शनि भी वीक है, तो हाँ पॉलिटिक्स फायदा नहीं उठा पाएगा वो। ठीक है। चलिए, अभी हम क्लास में अभी देखते हैं किनका चार्ट आया था एक बार। एक तो राकेश मोहन शर्मा जी शायद आपकी तरफ से थे ना, दो चार्ट तो। जी जी मिल राकेश मोहन जी, हाँ। ये हाँ जी आप हाँ जी आपके ही घर मतलब नोन है ना जिनके चार्ट हैं हाँ ये? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैंने पूछा, फिर लगा लेते हैं, है ना? मेल चार्ट है पहला। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ आप भी चेक करते रहिएगा, मैं ठीक लगा दूंगी। अभी इनके बारे में बताइएगा क्या क्वेश्चन है। ये आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं ये क्वेश्चन है? सोशल स्टेटस, जी नेचर, ओवरऑल हाँ जी हेल्थ, हाइट, हाँ जी हाँ जी एजुकेशन, हाँ जी। इंटेलिजेंस। माता पिता कितने लंबे हैं? माता छोटी है, पिता तो लंबे हाँ, हैं। क्योंकि हाइट ना और भी चीजें देखनी होती है हाइट के लिए। हाँ जी हाँ जी। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, हेल्थ है, सोशल स्टेटस है। देखो आगे जाके होएगा ना, अभी तो ये, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो माता पिता के अकॉर्डिंग ही सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। हाइट बता दीजिए कितनी है? इनकी एज कितनी है? मैं नहीं लिख पाई। अभी तो 10 साल के ही हैं। अच्छा, 10 साल का बच्चा है। हम्म अच्छा 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 अच्छा। मैम हाइट तो मैम ठीक ही होनी चाहिए ना इनकी, बहुत ज्यादा क्यों होगी? हाइट वाइट देखो जन मैं तो बताती नहीं हूँ पहली बात। हाँ मैम, ये कि कभी सब कोई कुछ आप क्वेश्चन नहीं चार्ट से करता देख के, है हाँ चार्ट से देख के आप एक्चुअली। सारी चीजें नहीं बता सकते कि लंबे होंगे, बिल्कुल लंबे ही होंगे, या क्योंकि छोटे मैम हैं तो छोटे ही होंगे। तो चंद्रमा लग्न में है ना मैम, मोटापा और थोड़ा सा वो दे देता है, तो आदमी थोड़ा सा मीडियम ही हाइट में रहता है, बहुत ज्यादा तो लंबा नहीं। और लंबा देने वाले ग्रह मैम शनि है, या मंगल अपने घर को देखे मैम, पतला और लंबा तब करता मैम, शनि तो यार छठे में है। इनके षडबल में ग्रह देखो कितने बली हैं। हाँ ग्रह बहुत अच्छे हैं सारे, और है ना? शनि देखो कितना बली है शनि।
रंजीत पटेल जी बताइए। 3 ग्रह आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अम, मैडम जी, अभी कोई तैयारी नहीं है तो मैं ना बता पाऊंगा अभी। दिगंबर मठ जी बताइए। मैडम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, नेचर है और सोशल स्टेटस आगे कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए मैडम, मुझे देखना है। मीनू मैम, मैं ट्राई। हाँ नीलम जी है ना, नीलम जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी बताइए। आ, ये शुक्र इनका लग्नेश है हम्म। और ये राशि है, और उसमें ऊपर से चंद्रमा वहां पर बैठे हैं। हम्म। और तो चंचलता होगी नेचर में, और चेहरे पे भी बहुत बचपना और सुंदर लुक हम्म। होगी बहुत। हम्म। और मैंने काउंट नहीं किया कि कौन कौन उनको एस्पेक्ट कर रहा है, उसके बेस पे हम उनका व्यवहार बता पाएंगे। और मैं अगर उनका, और ये पैदा हुए हैं सूर्य केतु और गुरु की अंतर महादशा अंतरदशा में, जो दूसरे हम्म। और 12वें भाव से रिलेट करता है। तो बट हम्म। केतु की महादशा मिली है सूर्य की, तो बच्चे ही हैं, तो इतना वो नहीं रहेगा। बट गुरु जैसे दूसरे भाव में है, केतु 12वें भाव में है। और इनका जो अ, उम, शुक्र कहाँ, या भाग्येश में जाके, भाग्य के भाव में जाकर इनका लग्नेश बैठा है, जो अच्छा भाग्य बनाता है इनका। लेकिन मूल त्रिकोण हम्म। राशि क्योंकि छठे भाव में है, तो जब पैदा हुए होंगे तो थोड़ा हारी बीमारी और वो सब, और वहां पर सारे पापी ग्रह हैं जो कहा जाता है कि उनको फाइटर बनाते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। लेकिन ऊपर नीचे रहा होगा, लेकिन वो उससे बाहर आ गए होंगे, और क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव हुआ था, तो हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा ड्यूरिंग दैट टाइम। हम्म। और गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं, जो परिवार का कुटुंब का भाव है। और वहां के क्योंकि वो गुरु का दूसरे भाव में, एक से इससे पहले एक बार एक पत्री में आपने देख के बताया था कि वो उनकी वाणी पे इम्पैक्ट हो सकता है। हम्म। और वो, लेकिन अष्टम भाव उनका अपना भाव है, गुरु वहां को देख रहे हैं, तो इनको हम्म। सडन इन द फ्यूचर सडन धन मिलेगा, या वो सब, और प्रॉपर्टी और वो सब, दूसरे का धन और वो सब प्राप्त होगा, और सडन कुछ भी प्राप्त हो सकता है। और इन द फ्यूचर, जैसे आपने बोला, पूछा क्वेश्चन राकेश जी, कि सोशल स्टेटस, क्योंकि सूर्य बलवान है, शनि बलवान है, समाज के साथ इनका अच्छा हम्म। रिलेशन होगा। शनि मेक्स यू लाइक गुड टुवर्ड्स सोसाइटी, और वो बहुत स्ट्रांग है। और सूर्य भी स्ट्रांग है, और इनके सारे ग्रह जो इतने स्ट्रांग है, तो इट विल मेक हिम ए वेरी रेपुटेड पर्सनालिटी इन सोसाइटी। हम्म। और इनकी पढ़ाई का अगर हम देखें, तो सूर्य अपने भाव को देख रहा है, जो पढ़ाई में इनको डिसिप्लिन बनाएगा। और हम्म। फोर्थ भाव को 1 2 3 4 5 केतु देख रहा है, तो ऊपर नीचे छोटा मोटा आ सकता है, लेकिन बिकॉज अगर ये लोग, ये डिसिप्लिन रहेगा बच्चा, तो हम्म। उसका उस पे अच्छा फायदा रहेगा। और बुध जो 5वें भाव का स्वामी है, वो भाग्य के भाव में जाकर बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है। तो वो हायर एजुकेशन भी अच्छी दिखा रहे हैं, कि ही विल हैव ए वेरी गुड हायर एजुकेशन। और थर्ड जो दूसरी राशि है, वो भी उसकी सेकंड भाव में है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। और अभी दशा इनकी चल रही है चंद्र के अंदर शुक्र की, और बाद में चंद्र के अंदर सूर्य की आएगी, तो वो और भी अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। और ये अभी बहुत चंचल होंगे। अभी चंद्रमा ने वो सब इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा होगा, उच्च का चंद्रमा है। और सबके बहुत प्यारे लगने वाला बच्चा होगा। और सब उसको बहुत पसंद करते होंगे, और उनकी चंचलता और उनकी लुक की वजह से। हम्म। और मीठा बोलना थोड़ा वो कहेंगे, क्योंकि गुरु बैठा है, तो वो मुझे लग रहा है कि बोलने में परिवार के साथ कभी कभार ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। बट सौम्य राशि है, तो ही विल हैव गुड कंट्रोल। लेकिन चंद्रमा की वजह से इमोशनल होंगे बहुत। इमोशनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा होगा, कि ऊपर नीचे कई बार बच्चा वो कर सकता है। और केतु की 5वें चौथे घर पे निगाह से वो इमोशनल होके कई बार वो मन ना लगना, और वो बोल सकते हैं उस टाइम पे पढ़ाई पे। और लेकिन हम्म। चंद्रमा के अंदर जो सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, और हम्म। अच्छा करेंगे। और उसके बाद मंगल छठे घर का, फिर मंगल की दशा आ रही है, जो छठे
घर का में जाके बैठा है, लेकिन स्वामी है वो 7वें घर का और 12वें घर का। तो उस टाइम पे हम उनको, क्योंकि 7वां घर थोड़ा सा, वो एज भी ऐसी होगी कि जो हम उनको बोल सकते हैं कि बी केयरफुल ड्यूरिंग दैट टाइम ऑन द आउटर सर्कल एंड ऑल दैट, और लॉन्गर जर्नी और उस पे। लेकिन आउटर सर्कल उनकी एज के हिसाब से कि थोड़ा सा बच्चे का दूसरी तरफ ध्यान अपोजिट सेक्स में और उस तरफ बढ़ सकता है। और क्योंकि मंगल की जो राशि है दूसरी, वो 12वें घर में, तो और वो खुद छठे घर में बैठा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन और वो सब होगा, लेकिन वो बाहर आ जाएंगे। ही इज वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, ही विल गेट आउट ऑफ दोज डिजीज वेरी इजीली। यही दिख रहा है मुझे अभी ठीक है, तक। ठीक है नीलम जी, बहुत अच्छा। नीरज जी बताइए। दी इन्होंने अदर जेंडर की तरफ क्यों इशारा किया? क्या बोला करण जी आपने? आपने बोला ना अदर जेंडर की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि मंगल की महादशा आएगी और मंगल का जो राशि है वो 7वें घर में बैठी है, और जी। 7वें घर से दूसरा एक्टिवेट हो जाता है अपोजिट सेक्स, और वो एज ऐसी होगी उस टाइम पे उनकी, तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो मंगल की जब महादशा आएगी तो वो थोड़ी सी उसे बीमारी या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो 12th में बैठा है और अपने घर को देख रहा है। और ये तो मंगल 6th में आके, तो ये बाद में मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, उसके लिए अपोजिट सेक्स के लिए तो मैम कोई अभी तो 10 साल का बच्चा है, हाँ वही तो। राजयोग लेके बैठा हुआ है। देखो, आई सेड उससे कोई फर्क नहीं होता कि 10 साल का है चाहे कैसा है, फ्रेंड्स तो इसके अब भी होंगे, हाँ जी। हाँ, भाई मेरे दैट्स को व्हाट तो आई प्यार सेड। गहरा प्रेम हो गया था मेरी टीचर से। है तो ना। ये मैम ये बच्चा उम्र अच्छा कोई राजनेता नहीं बन क्राइटेरिया नहीं है सकता? प्यार का। हाँ चलिए, नीरज जी बताइए जरा। हाँ जी मैम। बाकी तो दीदी ने बता ही दिया काफी कुछ, तो मेरे तो एक ही दो पॉइंट बचे अब। एक तो फॉलोइंग ऑन द सेम डिस्कशन जो हम कर रहे हैं कि मंगल, एक तो राहु केतु की जो पोजीशनिंग है तो वो बहुत स्ट्रोंग है इस चार्ट। दोनों वहां बैठे हैं जहां बैठे होने चाहिए। जहां छठा घर राहु को शत्रुओं को पस्त करने का शक्ति देगा, और वो भी मंगल के साथ, तो जहां बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि शत्रुता पात, जैसे अब एज आ रही है उसकी, तो रादर देन आई वुड से अपोजिट सेक्स की लड़ाइयों की तरफ जा सकता है और शत्रु पाल सकता है बच्चा इस एज में। ही कैन बी मोर एग्रेसिव, ठीक है। और बट क्योंकि वो शत्रु, वहां पे राहु और शनि बैठे, वो दोनों ही उसे लड़ने की हिम्मत भी देते, दे विल गिव हिम द पावर। वर्सेस जो ऊपर केतु बैठे हैं वो मोक्ष स्थान पर ही बैठे हैं जाकर, तो बहुत काम एंड कंपोज भी बनाते हैं उसे कि सोच समझ के बोलना, सोच समझ के होना। लेकिन मंगल की महादशा जिस एज में आ रही है, तो जैसा कि अभी बिमला जी भी कह रहे थे कि चोट सपेट होके ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटलाइजेशन तक बात जाए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग अबाउट 12th हाउस। एंड बट क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल गो वेरी फार, बट संभावना है वो हो सकता है। वो एक चीज मैं बोल रहा था। बाकी हाँ, बाकी जो था, देखिए मेरे को लगता है इनका छठा घर इनकी पत्री को काफी इम्पैक्ट कर, वहां से बैठ के राहु कर्म स्थान को देख रहे हैं, सूर्य को। तो जब काम का टाइम आएगा तो ऐसा हो सकता है कि इधर ही इज टू गुड एट इट, या फिर मन ऊपर नीचे चलता रहेगा कि एक चीज को लेके एकदम ऑब्सेसिव हो गए और देन फिर एकदम से छोड़ दिए, सडन चेंजेस करने शुरू करेंगे कर्म स्थान को लेकर, डिपेंडिंग ऑन जो उस टाइम पे उनकी दशाएं आएंगी। शनि जो 8वां स्थान है, आई थिंक दिस माय लास्ट पॉइंट, 8वां स्थान जो है उसको गुरु अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। एक तरह से गलत भी हुआ ये कि गुरु की मूल त्रिकोण जो सबसे शुभ ग्रह है उसकी मूल त्रिकोण 8वें में चली गई, बट गुरु धन स्थान से बैठ के देख रहे हैं। तो जैसे दीदी ने कहा कि अचानक से धन आ सकता है गुरु की दशाओं में, लेकिन शनि भी उसे देख रहा है। आप अगर देखेंगे तो शनि तीसरी दृष्टि से उसे देख रहा है, तो वो थोड़ी अड़चने पैदा करेगा। तो वो जो सडन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑलवेज अच्छा ही हो। बट ओवरऑल आई मीन बहुत अच्छी पत्री लगी मेरे को देख के, काफी क्लियर है सब कुछ। ठीक है, करण जी बताइए। दीदी खाली ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो पहले लग्न से राजयोग बन रहा है 2 6 10 का, उसके बाद छठे और भाग्य भाव का भाग्य परिवर्तन भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका करियर बहुत अच्छा होना चाहिए एक राजनेता की तरह, क्या ऐसा होगा? ठीक है, आसिम जी बताइए। मेरा वही क्वेश्चन है, पंचम टू पंचम नवम भाव, नवम भाव में जो नवम है शनि और 6th भाव में बैठा है, तो भाग्यों में थोड़ा डिस्टरबेंस आना चाहिए। ऑन दी अदर एंड शुक्र
भाग्य भाव में बैठा है, वो सक्सेस का प्रभाव लग के बैठा है। तो अभी जो करण जी ने बताया रिगार्डिंग जॉब, राजयोग, ये जो 6th भाव का राशि जाके बैठे तो शायद जॉब ऐसा फलदायक नहीं होगा। और मेरा ये जगह थोड़ा सा एकटू क्लियर कर दीजिए मेरे जी कि क्या रिजल्ट हो सकता है पंचम माने एजुकेशन पार्ट। ये राशि परिवर्तन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है, बैठा जिसके साथ है वो भी बड़ा अच्छा है। सारे ग्रहों की देखो तो पोजीशन ऑलमोस्ट ठीक है, और ज्यादातर ग्रह षटबल में बलवान है, ये सबसे अच्छी बात है ना। भाग्य स्थान का स्वामी छठे में है, मंगल के साथ है। मंगल की मूल त्रिकोण कहाँ है? 12वें भाव में, और राहु केतु एक्सिस में भी है। ये एक्सचेंज अगर माने ना तो ये एक्सचेंज तो अच्छा है नहीं, छठे भाव के स्वामी के साथ भाग्य का बस एक्सचेंज अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अब आवाज किसकी आ रही है? आसिम जी, ठीक है ना। ये एक्सचेंज क्या कराएगा? देखो ये स्ट्रगल करा देगा एक्सचेंज, और कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइफ में आगे स्ट्रगल करा देगा ये एक्सचेंज जब भी कराएगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम किस तरह का स्ट्रगल के बाद सक्सेस आएगा? ऐसे सेम स्ट्रगल के बाद सक्सेस आने का चांसेस? हाँ हाँ, स्ट्रगल के बाद सक्सेस आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? सूर्य बलवान है, सारे ग्रह बलवान है, ओके। स्ट्रगल के बाद तो सक्सेस आएगा ही आएगा। मैम किस तरह का स्ट्रगल बोल रहे हैं हम इसे? यहाँ पे क्या देखो मैंने, जब क्योंकि छठे और बारहवें, हाँ, छठे और मैं 9वें बता का देती हूँ किस तरीके का स्ट्रगल आएगा, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। मुझे भाग्य की भी जरूरत है, और मुझे 10th हाउस की भी जरूरत है आगे चल के लाइफ में, है ना। सप्तम अप्तम को छोड़ दो, वो तो सबकी लाइफ में लगा रहता है, वहां स्ट्रगल है ना। 7th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 10th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे, है ना, और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तो करियर में स्ट्रगल बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अब दशा उस टाइम पे कौन सी होगी जब मेरा करियर बन रहा होगा? 2014 बॉर्न है, राहु की दशा चल रही होगी मेरी उस टाइम। राहु, राहु के बाद गुरु, राहु कहाँ बैठा है? छठे में, है ना। तो हो गया मेरा स्ट्रगल वाला हाउस एक्टिव। दीदी कर्म का भाग्य है वो। हाँ, कर्म का भाग्य है भाई, बनाऊंगा तो मैं अपना भाग्य खुद ही ना। हाँ ठीक है, अपनी बात खुद बनाएगा, मगर बहुत अच्छा बनाएगा, है ना। वो तो अच्छा बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि सारे ग्रह षटबल में बलवान है, इसके इसका मेहनत करने वाला लग्न, बच्चा होगा ये। इसका D1 और D9 दोनों बड़े अच्छे हैं, और सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला बच्चा दिख रहा है। 2, 6, 10 त्रिकोण बहुत बढ़िया है, तो ये अच्छा राजनेता नहीं बनेगा? भाई राजनेता की बात मैं बिल्कुल नहीं भले करूंगी राजनेता, जब तक मतलब मेरे पास राजयोग अच्छा पर्सन बनाएगा नहीं अपने आएगा, जीवन में। ठीक है। मीनू दी, एक एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि जो इसकी मूल त्रिकोण राशि जैसे 6, 8, 12 में पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके जीवन में? मंगल की मूल त्रिकोण राशि, शुक्र की मूल त्रिकोण और गुरु की मूल त्रिकोण राशि, तो ये जातक के जीवन में क्या परेशानी पैदा करेगा? क्योंकि तीनों मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में पड़ रही है। दशा के ऊपर देखो, एक तो मूल त्रिकोण का कनेक्शन किसके साथ है? जी मंगल है, उसका कनेक्शन किसके साथ है? शनि के साथ। मंगल और शनि, पिता स्थान को देखो तो वहां पे भी परेशानी दिख रही है जी, ना। हालांकि ये स्थान वैसे बहुत बलवान है, सूर्य बहुत बलवान है, ठीक है, बहुत दिग्बल ज्यादा भी है। परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें लग रहा है कि थोड़ी परेशानी है। ये कनेक्शन हो गया। गुरु कहाँ है मेरा? कौन से हाउस में चला गया? सेकंड हाउस तो हो में। सकता है कि बच्चा बाहर रहे, ये हो सकता है। 4th हाउस अच्छा होने के बाद भी घर परिवार, देखो जॉइंट फैमिली में आजकल कोई रहता नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सीन इनके साथ बन सकता है। अब जिनका चार्ट है पहले उनसे पूछ लेते हैं एक बार, राकेश मोहन शर्मा जी। मैम जी मैम। एक पॉइंट मुझे बोलना था। अंकिता जी अभी रुक जाइए, राकेश मोहन शर्मा जी बताइए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे थर्ड का लॉर्ड जो है लगन में आया है, इसका मतलब ये किसी भी तरह की स्ट्रगल करने के काबिल रहेगा? बिल्कुल काबिल यानी रहेगा स्ट्रगल करने के, हाँ। देखो इसको बच्चा ये, ही ऐसा होगा, ये हमेशा स्ट्रगल करने को तैयार रहेगा, इसको अपना स्पेस चाहिए होगा। बहुत हाँ से जी हाँ बच्चे जी हाँ होते हैं ना जी। मेरा हिसाब से इस तरीके से, थोड़ा सा हाँ इसको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको। कभी 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 लगेगा कैसा हो रहा है, चिड़चिड़ा हो गया, कभी लगेगा कुछ है, छुपा रहा है बातें, तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा इसके बिहेवियर। जिद्दी है, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा बहुत है, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, आपको इसके बिहेवियर इंटेलिजेंट को बहुत है, समझने, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा। और मैथ मैथ बहुत धार्मिकता अच्छा है में इसका। इसको बढ़ाइएगा आगे ना, आध्यात्म में, रिसर्च में बहुत हाँ अच्छा जी। करेगा ये। अभी चेस चेस में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, स्टेट लेवल तक जाएगा। बिल्कुल इससे वो तो खेलता ही रहेगा, है, काफी हाई अच्छा रैंक बिल्कुल है एकदम इसका। रहेगा इंटेलिजेंट खेल। और लेकिन है बहुत दुबला पतला, एकदम कमजोर है।
वो तो देखो अभी बच्चा भी है और चंद्रमा की दशा मिली है ना इसे। अच्छा, अब चंद्रमा से इसलिए सारे ग्रह इसने षडाष्टक में निकाले हैं। नहीं तो मंगल में गुस्सा बढ़ेगा इसका और या कम होएगा? हाँ गुस्सा क्योंकि मंगल बहुत है। में बढ़ेगा, एग्रेशन भी बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। अभी सारे बर्थडे था, अभी बर्थडे के ऊपर ही बच्चों के साथ रूठ रूठ के बैठ गया अपने बर्थडे पे ही। वही मैं कह रही हूँ ना, ये एक ऐसा बच्चा है, इसको अपना स्पेस चाहिए होगा हमेशा, ये हमेशा हाँ जी, हाँ ढूंढेगा जी। उस चीज को, तो वो आपको इसका हम्म। ध्यान रखना पड़ेगा। वो चंद्रमा हाँ भी तो जी। उच्च का बैठा हुआ है, हाँ, उच्च का हाँ। चंद्रमा है। तो उसका अच्छा, प्रभाव पड़ेगा बच्चे ये पे। छह जो 3 ग्रह बैठे छठे हम्म, में, ये तो ठीक ही है ना जी? सारे ग्रह ठीक हैं, बस दशा और लाइफ एक में ठीक ठीक मिलती रहनी चाहिए, सब अच्छे हैं ग्रह। 10th में अष्टक वर्ग में मार्क्स कम है और 11th में बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे ग्रह देखो, बलवान जिसके ग्रह होते हैं ना सारे, वो हम्म। कितना भी अब एक तो चार्ट भी अच्छा है, दूसरा ग्रह हाँ भी जी, बलवान है, दशा छठे की मिल रही है तो क्या हुआ, अपने आप में बलवान है सारे ग्रह, हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो तो सब निकाल देगा। तो ये गवर्नमेंट सर्विस करेगा, सूर्य 10th में बिल्कुल है तो कर इसके सकता हिसाब है, से। कर सकता है, अदरवाइज भी किसी भी पोस्ट पे होगा तो हाई पोस्ट पे रहेगा ये। मैम यही हम्म। बात मैं बोल रहा था अभी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, अभी दूसरा चार्ट अब ले लेते हैं आपका। दूसरा चार्ट इससे अपोजिट है, वो भी मजा देखने में हाँ लगेगा। एक मिनट देख लेती हूँ मैं। भाई बहन का तो नहीं कोई ऐसा कि भाई बहन हो, ये वो बता नहीं दीजिए। नहीं, दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। ये है तो दोनों मेरे ग्रैंडसन ही, लेकिन अच्छा ठीक है। एक कजन के उसका है। इस वाली कुंडली में क्या सवाल है राकेश जी? इसमें एक तो उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, वो देखना है कि भाई क्या है, कब तक ये ठीक ठाक पंजाब बोलेगा। जबलपुर लिख रखा है आपने? नहीं नहीं, अच्छा जलंधर जालंधर, जलंधर। जालंधर हाँ हाँ। जी, जलंधर। राकेश जी, पिछली पत्री में जो सबने बताया था उसका थोड़ा कंफर्म कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल गलत क्या बिल्कुल था? ठीक है सारा। स्पीच रिलेशन विद सारा फादर। ठीक है, बस एक जिद जिद वाला मामला था इसका, और एक थोड़ा दुबला पतला लगता है, मुझे लगता है इसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि अभी ये चेस खेलता है साथ में लॉन टेनिस भी खेलता है, लॉन टेनिस में भी ठीक कर रहा है, लेकिन वही वो शरीर बहुत दुबला पतला है ना, तो उतना ज्यादा वो नहीं आता। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इनका रिलेशन विद फादर बताना है, क्लैरिटी ऑफ स्पीच बतानी है, एजुकेशन कैसी रहेगी और इंटेलिजेंस। ठीक है अभी किस। फादर से रिलेशन कैसा रहेगा? मदर के साथ तो है अटैच। निखिल पांडे जी। जी, इनका प्रश्न क्या है? जनरल प्रश्न है ना, एजुकेशन कैसी रहेगी, हेल्थ है, और फादर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। हम्म, बच्चा छोटा है, अभी 2016 बॉर्न है। 9 साल का बच्चा है। जी, वृषभ लग्न की पत्रिका है और लग्नेश अपने से अष्टम भाव में गई, अष्टम में बैठा है और लग्न पे शनि की मंगल की दृष्टि जा रही है। तो लग्न थोड़ा कमजोर, लग्न लग्न कमजोर होने के कारण बच्चा के आ, थोड़ा बहुत हमेशा स्वास्थ्य में गड़बड़ सड़बड़ रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। हम्म। आ, और अपने से चतुर्थ में गया है पंचमेश, हम्म। और बुध बकरी होकर बैठा हुआ है और पाप कर्तरी में बैठा गया है। तो बुध थोड़ा सा वीक होने के कारण थोड़ा सा बुद्धि में अ, ऐसा कह सकते हैं। मैं बोल पा रहा हूँ मैडम, देखिए ना, वो हम्म। समस्या है कि मैं क्लियर नहीं बोल पाता हूँ। सबसे बड़ी समस्या में ये है, मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं। हमारे समस्या ये है। और गुरु अष्टमेश होकर चतुर्थ में भाव में गया है अपने से। नवम में अच्छा है, राहु के साथ बैठा हुआ केतु की दृष्टि है, तो ज्ञान में थोड़ा सा
अच्छे ज्ञान से थोड़ा सा भटक सकते हैं। हम्म। बस मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है। राकेश शर्मा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम बच्चे का मन तो बलवान हुआ, चंद्रमा इनका बलवान है, लग्नेश इनका थोड़ा सा वीक है, अष्टम में चला गया है और पापकर्तरी में भी है, हम्म। और लगन पर भी 2 अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। वो लगन और लग्नेश कमजोर है मैम इसके। ताकि सूर्य भी इसका बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है, हम्म। राहु केतु भी केंद्र में है, अच्छे हैं मैम। ये मैम इसका अष्टमेश गुरु चतुर्थ भाव में है, तो शिक्षा में या माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है। हम्म। अभी तो यही देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, रंजीत पटेल जी। मैडम ये वृषभ लग्न की पत्रिका है, और इसका जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में गया हुआ है, तो ये बता रहा है कि मतलब शरीर परेशानी रहेगी, और इसका कारक की स्थिति तो ठीक है सूर्य की, महाभरी, और चौथे भाव में हम देखें अगर, तो चौथा भाव जो है सूर्य जो है उसकी भाव तो ठीक है, मतलब अपने से षष्टम गया है, लेकिन 9वें भाव में गया है, तो वहाँ भाव भाव तो मजबूत हो रहा है, लेकिन राहु भी है उसमें साथ में, और गुरु गुरु जो है उसकी जो त्रिकोण मूल त्रिकोण राशि है वो अष्टम भाव में है, तो वहाँ भी जो सामान्य एजुकेशन है उसमें भी थोड़ी बहुत समस्या जाएगी। लेकिन और ये उच्च शिक्षा का जो भाव है पंचम भाव, उसका भी स्वामी जो है वो अष्टम भाव में गया है, तो शिक्षा का सुख तो होगा, लेकिन उससे जो जातक है वो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो अष्टम भाव में है। बस। अभी ये चार्ट था किनका? मेरा ही था मैम। हाँ, राकेश मोहन जी आपका चार्ट था, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ना 2 चीज हैं। एक तो आपने क्लैरिटी ऑफ स्पीच पूछी है, एक तो केतु की दशा में तो थोड़ा हकलाने वाला प्रभाव तो देखो बच्चे में आता है। हाँ जी। ठीक है, या तो बाई बर्थ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पहले बता दीजिए, नहीं, बाई अदरवाइज बर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई तो बर्थ तलकता है, मतलब क्लियर नहीं बोलता, तो तो वो तोतली केतु आवाज में की बोलता है। दशा का प्रभाव है। दूसरा, अच्छा। अगर कई बार ना इस बच्चे के अंदर ये होगा कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इसका बोलने से निकालना चाहता है ये। ऐसे अच्छा। बच्चों इसका ना, जैसे अभी मुझे नहीं पता आपको वो चीज नजर आ रही होगी, इसका जो गुस्सा होगा ना वो कई बार आपको इसकी वाणी से झलकेगा। हाँ जी, हाँ जी। गुस्से में ये कुछ भी बोल जाएगा। ये हाँ जी। इस तरीके का, अब अगर अभी नहीं दिख रहा है तो आगे दिखेगा ये प्रभाव। ठीक है। पहली बात ये हो गई, हाँ जी। है ना? और हेल्थ का थोड़ा सा हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आगे पीछे कभी हेल्थ खराब हुई, जैसे केतु शुक्र आया यहाँ, जैसे 21-22 में केतु की दशा जब शुरू हुई, क्योंकि केतु का थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है कि हेल्थ पे रहा हो कभी, या फिर अभी जो हाँ जी। जनवरी से पीरियड आया है वहां से भी आप देखेंगे हेल्थ का, और थोड़ा हो सकता है पेट वेट में दिक्कत रही हो, या फिर थोड़ा आलस बढ़ा हो बच्चे के अंदर। ये 2 हाँ जी। चीजें हैं जो हो सकती हैं। बाकी एजुकेशन वगैरह ठीक है, वो आगे सही रहेगी। पिता से रिलेशन बैठेगा कि नहीं? हाँ, बैठ जाएगा। देखो अभी तो छोटा बच्चा है ना? पर ये है कि चलाएगा अपनी। उनके माता पिता की भी कमी बनती है मतलब। वही मैं कह रही हूँ, बच्चे का भी थोड़ा ऐसा हिसाब किताब है, और इसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक लगती है मुझे, हाँ जी। है वीक ना? तो तो कमजोर, मतलब ये वैसे वैसे देखने में हेल्दी है, जैसे पहले वाला बच्चा तो बिल्कुल कमजोर था, दुबला पतला, ये हेल्दी है। लेकिन ये बीमार लेकिन भी होता होगा जल्दी, हाँ, है बीमार ना? होता है। ये बीमार बीमार, तो वो होता है दोनों जल्दी। में ये फर्क हो जाएगा ना। पतला देखने में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बीमार रहे, हम्म। और जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो देखने में ऐसा लगेगा। तो हाँ। इम्यूनिटी वीक जिसकी होती है उसका पिताजी के साथ थोड़ा सा रहता है कमजोर मामला, क्योंकि सूर्य को भी देख लो आप, है ना? हाँ सूर्य जी। से देखेंगे तो उससे भी समझ में आएगा। तो बाकी ठीक रहेगा। एजुकेशन वगैरह थोड़ी केतु की दशा में बच्चे का हो ही जाता है, छोटा बच्चा है, बिहेवियर आगे शुक्र हाँ में जी। काफी बेटर हो जाएगी, एजुकेशन वाइज भी हम्म। अच्छा रहेगा। तो फॉरेन का रहेगा इसका ज्यादा, मेरे को लगता है, मैंने हाँ, जो क्योंकि देखा है। इसका ये वाला हाउस पीड़ित है ना। हाँ, तो 4th बाहर हाउस। का ही, हाँ बाहर का ही रहे। लेकिन हाँ, इसकी लाइफ में उसकी लाइफ से ज्यादा स्ट्रगल है।
जो पहले इसकी चार्ट वजह से। देखा था ना, जो हाँ जी, आपने पहला चार्ट दिखाया था, आपकी हाँ जी, फैमिली से ही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उनके जी। लाइफ में कम स्ट्रगल है, इनकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है ना। और ये आप जो स्ट्रगल है स्ट्रगल में उतना उतना सक्सेसफुल होगा भी नहीं, मेरे को लगता है। ये, हाँ, ये स्ट्रगल में, इस स्ट्रगल में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा फिर इसका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, बाकी ठीक है, बच्चे को इतना वो नहीं, हाँ ठीक है, बढ़िया चल रही है लाइफ। ठीक है, ठीक ठीक है। है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। आसिम सेन जी, आप बताइए पहले। मेरा एक क्वेश्चन है, वो बोला स्पीच में प्रॉब्लम है, तो हम्म केतु का फिफ्थ पंचम दृष्टि सेकंड भाव पे जा रहा है, उसमें एक अशुभ ग्रह का दृष्टि है। एट हम्म द सेम टाइम बुध खुद का घर का दृष्टि दे रहा है, शुक्र भी शुभ ग्रह है। तो हम्म एक तो खुद का ग्रह घर का दृष्टि दे रहा है, शुक्र का भी है, हम्म केतु का एक अशुभ ग्रह, तो स्पीच में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है वो तो समझ में नहीं भाई, आया। केतु की दशा आ गई ना, दशा भी तो केतु की आ गई, और ठीक केतु है, की दशा में केतु का दशा चला जाने से, केतु का दशा चला जाने से स्पीच में हाँ हाँ फर्क अच्छा पड़ेगा, हो बहुत जाएगा फर्क इसे पड़ेगा, कुछ। बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक। बहुत से बच्चे आपने देखा है ना, बचपन में हकलाते हैं, ज्यादातर उनका केतु का प्रभाव वाणी स्थान पर रहता है। धीरे धीरे वैसे भी वो एज के अकॉर्डिंग चली जाती है। ओके, अंकिता जी। ठीक। मैम मेरे दो सवाल है। एक तो मैम इम्यूनिटी पावर, मैम आपने इसलिए बोला कमजोर होगी क्योंकि शनि का एस्पेक्ट है सूर्य के ऊपर। सूर्य षटबल में भी वीक है, हाँ हाँ। ठीक है, शनि का आस्पेक्ट भी है, लग्नेश शुक्र में होके पाप कर्तरी में भी आ आप गई, करते रहना। यस और राहु की मैम। ओके दृष्टि भी आ गई। ओके। ओके मैम। ठीक है। और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन था, क्योंकि आने वाली दशा मैम शुक्र की ही है, तो मैम ये जातक को, क्योंकि शुक्र की तो बहुत बड़ी दशा है जिसमें इनकी हायर एजुकेशन वगैरह भी हो ही जाएगी, तो मैम हम्म कहीं ना कहीं ये जातक अगर 8th हाउस से रिलेटेड जैसे रिसर्च वगैरह में करे तो शायद हाँ, इनके अच्छा साथ करेगा ये, बेटर रिसर्च रहेगा, है ना वगैरह में मैम। अच्छा करेगा, हाँ। क्योंकि मैम बिल्कुल। पंचम का मालिक भी मैम अष्टम में है, तो इनकी हायर एजुकेशन होनी अष्टम भाव से रिलेटेड ही होगी कुछ रहस्य में मैम, है ना मैम। बिल्कुल। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। राकेश शर्मा जी। मैम आपने जो बताया वाणी में गुस्सा निकालेगा, तो वाणी भाव तो इसका बलवान है, तो गुस्सा उस पर क्यों आएगा इसकी वाणी भाई जरूरी थोड़ी है वाणी भाव जिसका बलवान हो उसको गुस्सा ना आता हो। में? नहीं, वाणी भाई भाव पर वाणी तो से खाली भाव से गुस्सा नहीं देखा जाता, खाली भाव से आप गुस्सा देख ही नहीं सकते, दशाओं का प्रभाव भी रहता है, ओवरऑल नेचर का प्रभाव भी देखना पड़ता है गुस्से के लिए। अब मान लो जिसके वाणी स्थान पे शुक्र बुध होगा, आपकी कितने लोगों के पे होगा, गुरु की दृष्टि होगी, ऐसा नहीं कि उसको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, फिर तो भाई वो तो सबसे अच्छा इंसान हो जाएगा। तो मैम इसी में अच्छा आपने मैम, अभी जैसे इसकी सही बोल रहे इम्यूनिटी हो, तो भी आपने किसलिए कैसे, रहेगी कि दो अशुभ क्या ग्रह देख दिख के रहे आपने हैं? नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप? इनकी इम्यूनिटी इसलिए वीक रहेगी कि इनका दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव है लगन पर, और लगने से इनका पाप प्रति में। हाँ हाँ बिल्कुल, लग्नेश पाप कर्तरी में। ये एक लाइन मैम। ऐड कर दूं? हाँ एक मिनट, हाँ जी। एक लाइन ऐड कर हाँ दूं? जी, हाँ हाँ, हम करण जी कीजिए कीजिए। असीम सेन जी, बोलिए। दूसरा भाव, दूसरी राशि, उसका कारक, उसका स्वामी सभी पीड़ित है, इसलिए उसकी थोड़ी सी वाणी में प्रॉब्लम है। बुध भी पीड़ित है ड्यू टू राहु, एजले गुरु का भी दृष्टि आ रहा है, हम्म हो गया ना क्लियर? शुक्र भी साथ में बैठा है, तो शुक्र भी उसका साथ में बैठा है, गुरु का भी दृष्टि आ रहा है, ऑन दी अदर राहु भी आ रहा है, तो हमें दो शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, तो उसके बारे में बताइए। आसिम जी क्या पूछ रहे और हैं आप? केतु का दृष्टि और दशा का ऊपर डिपेंड्स कर रहा है, ठीक है। अरे भाई सबके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, अभी केतु की दशा चल रही है इसलिए हमने दशा को ले लिया। नीरज मलिक जी बताइए। मैम एक तो ये सवाल है कि हम्म आई एग्री विद यू कि खाली दूसरे भाव को देख के नहीं बता सकते कि बच्चे हम्म को हम्म तुतलाना एंड वो सब में समझ में आता है, आई गेट दैट, हम्म केतु की दृष्टि है तो टाइम बिंग चलेगा, बच्चा है, हिल ग्रो, आई होप इट्स बिटिया हो जाएगी, ठीक है। हम्म। लेकिन आपने कहा कि जब गुस्सा आएगा तो सबको दांत पे रख देगा, हाँ वो आप कैसे कह रहे हैं? लाइक आई वो आई मैं अंडरस्टैंड, आपने कुछ बताती हूँ, वो देखा मैं, होगा जो मैं हाँ समझना चाह रहा हूँ, मैं मैं चैलेंज नहीं बताती कर हूँ वो कि मैं कैसे कह रही हूँ। देखो षटबल देखो आप, सारे ग्रह बलवान है, सूर्य कमजोर है, ठीक है। रहा। अच्छा। जिसका सूर्य अच्छा होगा ना, वो आदमी हर बात बात पे गुस्सा नहीं करेगा, ये आप कहीं भी देख लो, उसका गुस्सा जायज होगा। जिसका सूर्य 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 कमजोर दीदी होगा, मेरी बहन हंस रही है।
अच्छा तो मेरे गुस्से को मानते नहीं है घर में, तो इसलिए मेरी बहन को दिखाया है कि देख ले मेरा गुस्सा जायज है, ठीक सुन है। और लिया करो मेरी। ठीक जिसका है, ओके। समझ में आ गया ना, जिसका सूर्य मीनू वीक जी क्या होगा पता है उसको बात बात पे गुस्सा आएगा, उसके सामने छोटी बड़ी बात नहीं, उसका जो मन में आया गुस्सा आया। हालांकि इसका ठीक, सूर्य इतना वीक है ओके नहीं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है मैम। और दूसरा एक और जस्ट टू कंफर्म राकेश जी, जैसे इनका भी अर्ली एजुकेशन अभी चल रही, और अर्ली एजुकेशन भाव जो है, जो चौथा भाव है, राइट, वो मेरे को काफी पीड़ित नजर आ रहा है। राहु केतु एक्सिस में भी है, शनि की भी 10वीं दृष्टि आ रही है उस पे, राइट। तो कैन वी से कि कैन यू कंफर्म कि अभी अर्ली एजुकेशन में बच्चे को कुछ इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है? देखो अभी हाँ, नहीं बीच बीच में कभी कभी ना इसको थोड़े थोड़े आएंगे, लेकिन बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना तो वो उसको निकाल लेगा। ठीक है। एक लास्ट चीज ठीक है। राकेश जी, इनका मदर का जो वो है, चंद्रमा सबसे स्ट्रोंग दिख रहा है, अपनी राशि में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो क्या मदर का फुल सपोर्ट है बच्ची को कि हाँ मेहनत करने के लिए मदर इंस्पायर करती है, जैसे फादर के साथ मदर का आपने? ही पूरा सपोर्ट है, मदर के इन्फ्लुएंस में ही है 100%। ठीक है सर, थैंक यू। 100, इसीलिए इसीलिए मैंने फादर का ये डाला था कि फादर के साथ कभी इसकी बनेगी भी कि नहीं, क्योंकि फादर के कांटेक्ट में भी कम रहता है, और वैसे भी फादर इसका ज्यादा बिजी रहता है, जॉब उसकी ऐसी है, सेल्स की जॉब है, मार्केटिंग की, तो वो टाइम भी नहीं दे पाता इसको। लेकिन ये खुद भी, माँ भी नहीं चाहती कि उससे ज्यादा मिले, ऐसा है कुछ। माँ की हेल्थ ठीक रहती है क्या? क्योंकि दिख रहा है कि वो 2/12 का एक्सिस बन रहा है उसका। नहीं, माँ की हेल्थ भी थोड़ी खराब ही रहती है। हाँ, सूर्य की भी और उनकी दृष्टि है, तो इसलिए हाँ पूछ जी, रही। हाँ ठीक जी। है, ठीक है, फिर कल एक मैं पूछना चाहता था कि जैसे गुरु 4th हाउस में है, तो फॉरेन सेटलमेंट का तो नहीं है इसका ना? नहीं नहीं, हो सकता जाएगा है, जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों पर हो गुरु सकता है, कहते हैं देखो। ना। नहीं नहीं, गुरु की मूल त्रिकोण 8वें में है ना, और राहु केतु की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है, तो यानी 4th हाउस तो मेरा पीड़ित ही हो गया, हाँ, हाँ जी। है ना, तो वो तो जा सकता है आराम से बाहर। लेकिन मैम एक और बात बता रहे थे गुरुजी कि हम्म फॉरेन लैंड दो जगह से देखते हैं, 8वें से और 12वें से। 8वां हम्म बोले तो आप आसपास के किसी कंट्री में जाओगे, जैसे मिडिल ईस्ट चले गए या हम्म थोड़ा सा और पीआर 12वां पीआर बोले नहीं तो आप लेगी। लॉन्ग टर्म के। हाँ, पीआर नहीं मिलेगी 8वें के हिसाब से। हाँ मतलब कि आई मीन सर, मैं भी सीख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा याद है कि उन्होंने कहा था कि 8वें से आप शॉर्ट ट्रिप भी लगा सकते हो, या आसपास के घर से बहुत दूर नहीं जा रहे, लाइक सेटलमेंट के लिए नहीं जा रहे। तो क्या इसमें ऐसा कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट या किसी रिच कंट्री, नॉट ट्राइंग टू कि सेकंड बोल रहा हूँ कि बुरा बोल रहा हूँ कंट्रीज को, बट कैसा हो सकता है कि बच्चा वहां का हम बता सके कि हाँ अगर वहां उसका योग बन रहा है मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज में? नहीं बता सकते, फिर ओके, मैं बिल्कुल ऐसा क्यों सीधा है? सीधा बताऊंगी, मुझे नहीं पता, और ना हम बता सकते इस बात को। ओके, ठीक है ना, हाँ घर से ठीक है, बाहर भी रह सकते हो, बिल्कुल बाहर की भी बात हो सकती है। अब ओके, दशाएं मिलनी चाहिए इसको, देखो शुक्र की दशा ठीक, है, बिल्कुल बाहर नहीं भेजना चाहिए, पहली बात। ठीक है ना, दशा शुक्र की है, 8वें में बैठा हुआ है शुक्र, पीड़ित है, क्या फायदा, परेशानी रहने वाला है ना, यहाँ तो हम भेजेंगे नहीं। आगे जब सूर्य की दशा आ जाएगी, ये जाएगा ही नहीं, सूर्य की दशा में यही रहना प्रेफर करेगा, है ना, सूर्य की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है। फिर उसके लिए क्योंकि 4th कनेक्शन का भी लॉर्ड है देखना, ये। हाँ कनेक्शन भी देखना पड़ेगा ना, किसका कनेक्शन बना बाहर से। ये तो पीड़ित है, ये पीड़ित है, तो इसका मतलब घर में तो परेशानी है। हम्म। अब उसके बाद दशा लेकिन भी तो कहते थे, देखती है। ये कहते हैं कि गुरु जैसे अगर 4th को देख रहा हो या 4th में मंगल हो तो वापस आना पड़ता है, गुरु हो तो। हाँ चलो, विदेश का ना आजकल थोड़ा अलग सिस्टम हो गया है, बहुत ज्यादा। सच्ची में मुझे तो लगता है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहिए हमें उस कुंडली को। पहले तो था कि गया, अब तो मोदी जी नहीं चाहते कि कोई बाहर जाए। मैम अपोजिट साइड आने हर कोई वाले बाहर कुछ जा रहा है, टाइमों में सही बात है। कोई बाहर जा रहा है, मीनू अपने घर से तो सभी दूर रह रहे हैं, गिव एंड टेक। सभी दूर रह रहे अभी हैं, हाँ गुड़गांव वही मैं बेंगलोर में कह रह रही हूँ रहे हैं। ना, अपने हाँ घर से तो तो सभी आई दूर एग्री। रह रहे हैं। तो मीनू दी, एक चीज बताइए फॉरेन कि कंट्री फोर्थ में हाउस पीड़ित है, हम्म तो हम गुरु जी कहते हैं कि कोई अगर मान लो, जैसे गुरु जी कहते हैं कि हम बिहार से दिल्ली आके रह रहे हैं, तो वो भी उनके लिए एक तरह से फॉरेन ही हो गया। वही तो मैं कह फोर्थ रही हूँ, हाउस। पहले हाँ देखा जाता था कि बहुत दूर हाँ चला गया, चिट्ठी भी नहीं जा रही, फोन भी नहीं होते थे पहले, है ना, इसलिए देखा जाता था वो। अब तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। जी और तो पीड़ित मीन्स जन्मभूमि से Can I दूर ask a रहेगा। question, please, Meenu ji? हाँ हाँ Very बताइए hard मैडम। to ask question. हाँ People are बताइए talking and बताइए blah, blah. बताइए। Okay. हमारा क्वेश्चन था, पहला तो हमारा क्वेश्चन ये है कि चार्ट्स कहाँ पे डालते हैं, like where you can see the charts. Do आपके we put ग्रुप it में, on आपके ग्रुप group में में? देखो, ये हाँ PR14 वाला जो ग्रुप है ना, उसी में आप हाँ, जाके देखो, वहीं पे ही मिलेंगे चार्ट।
तो चार्ट हम ओके, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम एक चार्ट देख रहे थे अभी, इसमें तो केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, हम्म पर उनका केतु 8th हाउस में है, तो हम्म केतु में वीनस की दशा है। हम्म नो नो आई एम सॉरी, वीनस में केतु की दशा है, सॉरी, हम्म एंड वीनस बैठा हुआ है उन 11th हाउस में। सो हम्म उसके रिजल्ट्स तो डिफरेंट होंगे ना इस केतु से। हाँ हाँ, और अ, क्या, बिल्कुल होंगे अलग। तो उनकी मिथुन राशि होगी ना, नंबर 3 वो राशि है, तो वो उनका भी कॉलेज का क्वेश्चन है, तो मे बी आई कैन पुट इट देयर दैट यू कैन लुक एट इट नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो। नहीं, अगर यही एक हाँ कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप चार्ट दे दीजिए, लगा लेंगे, क्या बताएं दिक्कत है। बताएं। हाँ अच्छा, उनका है April 3rd 2002, टाइम है 10:48 AM। हाँ, प्लेस बताइए। उसका प्लेस है US। एक मिनट रुकिएगा, पहले लगा लेती हूँ। हाँ, आप बताइए। इसका है जॉर्जिया, हम्म एंड इसका सिटी है लॉरेंसविल, हम्म हम्म LAWRENCEVILLE। हम्म हाँ, लॉरेंसविल। या ये जो इट्स अ वन वर्ड, ये जो है ना, ये वाला उसके इसके नीचे, नीचे। इसके नीचे, अच्छा, इसके ये नीचे नीचे वाला, हाँ। ये वाला। या ये मेल है या फीमेल? ये मेल है। अभी क्या है कि इसका हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज इज लिटिल डिफरेंट, जैसे वहां हम्म पे होते हैं ना, इट्स हम्म लिटिल डिफरेंट। सो ये मेडिकल की तैयारी कर रहा है। हम्म तो अभी ये यहाँ पे अंडर ग्रेड होता है, वहां पे तो कहते हैं ना हम्म 12th के बाद आप मेडिकल स्कूल में चले जाते हो। यहाँ हम्म पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अंडर ग्रेड होता है जो 4 years का होता है। तो हम्म ही इज इन द 4th ईयर, तो उसने कॉलेज में उसने ना हम्म अपना चेंज कर लिया, पहले डेंटल करना चाहता था, फिर मेडिकल कर लिया। तो हम्म अब उसने अप्लाई किया, यहाँ एक कॉलेज को अप्लाई किया। हम्म अगर आपको अर्ली एडमिशन करना है तो आप एक ही कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, आप ज्यादा कॉलेज को नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम्म अभी क्या है, उन्होंने उसको मना नहीं किया, उन्होंने कहा डिफर कर दिया। डिफर मीन्स कि भाई वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया। हम्म रेगुलर, अब उनके रेगुलर एडमिशन चल रहे हैं। अब उसके क्वेश्चन है कि अब अब मेरे को अभी एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, वो दोबारा मेडिकल की तैयारी तो कर रहा है, हम्म। और उसको फिर अगर एडमिशन नहीं मिला तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर शुरू करना पड़ेगा। तो एक वो तो दे कॉल इट लाइक, एडमिशन होते कब है? तो एडमिशन शुरू हो जाता है दिसंबर से। फिर दिसंबर नहीं, जनवरी, जनवरी में वो अर्ली एडमिशन कहते हैं। हम्म देखो वहां पे, यहाँ पे होता है एक अर्ली एडमिशन, एक रेगुलर एडमिशन। हम्म तो अर्ली एडमिशन दिसंबर जनवरी में, रिजल्ट आता है जनवरी। हम्म फिर उसके बाद अगर आपका नहीं हुआ, या तो कॉलेज कह देता है कि भाई नए आपके नहीं होगा, या हम्म फिर वो कहता है कि अच्छा आपको डिफर कर दिया, तो आप रेगुलर एडमिशन के लिए वेट करो। तो हम्म रेगुलर एडमिशन जो है मार्च अप्रैल में हम्म वो बताते हैं कि आपका होगा नहीं होगा हम्म एडमिशन, कि आपको मिलेगा। अगर तो मिल जाएगा तो ही कैन स्टार्ट हिज मेडिकल स्कूल फ्रॉम जुलाई। हम्म नहीं मिला तो फिर उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तब वो क्वेश्चन है कि भाई अब मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। मिल जाएगा एडमिशन। शुक्र हम्म की महादशा है, शुक्र पंचम को देख रहा है। पंचम भाव ठीक है, हाँ। और बैठा भी अच्छा है शुक्र, कोई दिक्कत नहीं, मिल हम्म। जाना चाहिए। एक हमारा क्वेश्चन ये था, अगर आप सूर्य इसका भी बली पीछे, है। आप इसका, या वो हमने देखा, अगर आपके पीछे जाए इसमें, हम्म तो हमें लग रहा था जैसे इसकी जो पहली दशा है केतु से पहले, ये हम्म दशा चेंज हुई ना, आप इसको पीछे देखेंगे थोड़ा सा, हाँ इसके पीछे। हाँ, नहीं, ओके, जैसे ओ ये तो, हाँ तो यहाँ जैसे पे जब दिक्कत ये, आई थी कि इसको शुक्र बुध गुरु में नहीं 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 नहीं, नहीं, शुक्र इसको बुध कोई शनि दिक्कत में। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आया। जब शुक्र बुध में था ना, तो वो हम्म वो क्या कर रहा था कि तब तो उसने एग्जाम दिया था ना, मेरे यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, हम्म वो सब ठीक हो गया। हम्म तो दैट वाज मार्च लास्ट ईयर। हाँ, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, हाँ तब एग्जाम दिया था, बिकॉज यहाँ 1 साल पहले एग्जाम देना पड़ता है। इट्स लाइक अ हम्म 1 year प्रोसेस, इज वेरी डिफरेंट। तो हम आई वाज वरीड कि शुक्र में केतु जब आएगा तो तब उसका रिजल्ट आना चाहिए था। हम्म जनवरी में तो नहीं आया।
तब अब शुक्र में केतु में मार्स है, तो उसका हो जाना चाहिए एडमिशन क्या? हाँ, और एडमिशन तो हो जाना चाहिए। आगे भी दशा ना, क्योंकि आगे की भी अगर दशा देखें तो ऐसी कोई बहुत खराब दशा तो मिल नहीं रही। सूर्य की नहीं। दशा आएगी आगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। हालांकि ये थोड़ा सा कराएगा तो शुक्र केतु, क्योंकि आखिरी जाती जाती दशा है ना, और षडाष्टक की भी दशा है, तो वो इसलिए परेशान कर रही है। लेकिन ये भाव अपने आप में बलवान है, तो निकल जाएगा मेरे ख्याल से। थोड़ी बहुत परेशानी देगा ये, निकल जाएगा। तो बिकॉज अगर ये हो जाएगा तो शुक्र केतु गुरु में हम्म इसका कॉलेज शुरू हो जाना चाहिए देन। हम्म नहीं हम्म हुआ तो फिर सूर्य में होगा, सूर्य में। नहीं, हो जाएगा मेरे ख्याल से, हो जाएगा। तो ये मेडिकल स्कूल जा सकता है? हाँ, जा सकता है। बिकॉज आई बस थॉट ये कि है कि इसको ये बोलना कि बीच में छोड़ ना दे चीजों को। छोड़ भी सकता है। आदत के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, वैसे नहीं। ओह अच्छा, नहीं नहीं, वैसे तो अभी बड़ा फोकस्ड है, ही इज वेरी फोकस्ड। ठीक है, तो तो कोई दिक्कत नहीं। फोकस है। अब आगे बच्चों का पता नहीं चलता आगे क्या करेंगे, हम्म बाकी अभी तक तो फोकस्ड है। तो वही हमारा, बट अब ये कैसे बताएं कि कब होगा? क्या गुरु को देखेंगे, भाव सिद्धि लगाएंगे? देखो, भाव सिद्धि लगाने की बात नहीं है, आगे राहु आ रहा है ना। या अब राहु पांचवे का भी फल करेगा, और बैठा किसके साथ है? नवम भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। ओके। प्लेसमेंट है 12वें भाव में, ये रहता भी बाहर ही है। और कहाँ रहता है ये? हाँ, ये यूएस मतलब में इसका तो रहता है ना, खैर यूएस जन्म में ही ही बाहर हुआ है ना। हाँ, तो बाहर ही कोई हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, तो हो जाना चाहिए। ओके। अब और क्योंकि पांचवा भाव तो बलवान है ही, तो कोई ये ऐसी कहना बड़ा परेशानी नहीं। मुश्किल हो जाता है कि कब होगा एग्जैक्टली, कोई टाइम फ्रेम। हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बताना एग्जैक्ट। ओके। बिकॉज हमें लग रहा था शुक्र में केतु, अब लास्ट दशा है ना, वो कहते हैं छिद्र हम्म दशा होती है ना, वो तो उसका परेशान भी। तो करेगी, सबको ही करती है परेशान। हाँ, ओके। ओके, हो थैंक जाएगा, यू। चिंता मत कीजिए। हो जाएगा, थैंक हम्म यू। आसिम जी बताइए। तो मेरा एक क्वेश्चन है, भाव भावेशन कारक। हम्म तो शुक्र खुद तो पंचम भाव में बैठ रहे हैं, लेकिन पंचम में भी थोड़ा पीड़ित है, तो इसलिए वो मैं देख रहा था। और अभी केतु, शुक्र में केतु का दशा, षष्टक का दशा है, और हम्म केतु भी 6th भाव में बैठा है। हाँ, केंद्र पोजीशन में नहीं बैठा है। और क्वेश्चन था कब तक होगा, तो हमें आपको भाव सिद्धि थोड़ा देख के बताने से शायद आपको अच्छा होगा, वही मैं बताना चाहता हूँ। हम एक्चुअली पंचम ना, में आप इतने स्पिरिट भी छोटे होगा, छोटे मंगल का क्वेश्चन साथ के भी लिए ना बैठा है। भाव सिद्धि देखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। ना ना, क्वेश्चन आया कब होगा ना, कब के लिए जितना कब दूर होगा तो हो वही तो सके हमने इनसे पूछा जाने। कि भाई अपना वहां का प्रोसेस हमें समझ में आएगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे। हम तो यहाँ के हिसाब से बताते, उन्होंने वहां के हिसाब से हमें और बता लास्ट दिया। जो और राहु बीच में आ रहा है, वहां पे लास्ट जो टकरा रहा है बीच में, तो राहु काम करा देता है जनरली। हम्म हम्म ठीक तो है। राहु, एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि जैसे अभी उन्होंने बोला, जैसे सेन ने बोला कि राहु तो जैसे जैसे राहु 12th हाउस में बैठा है, तो हम्म वो फिर बाहर लेके जाएगा, तो कॉलेज भी दूर है, कॉलेज घर से तो दूर है। हम्म जैसे आप सोचो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से आप जाओ कश्मीर जाओ ऐसे करके। नो हम्म नो नो, दिल्ली दिल्ली में ही, बट दूर है एक्चुअली। इट्स इन द सेम स्टेट, बट यहाँ पे स्टेट बहुत बड़ी होती है, लाइक समझ ह्यूज। गई मैं, हाँ। तो लाइक 6 आवर ड्राइव है, 5 to 6 आवर हम्म। ड्राइव जहाँ पे रहते हैं। तो फिर राहु ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर, कि भाई वो दूर भी जाएंगे। हाँ, बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि वो पढ़ाई के लिए बाहर है ना। अब वो उसके लिए मातृभूमि यूएस हो गई, तो ये तो यहाँ पे यूएस का ठप्पा लगा दो यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए वो हाँ, बाहर हो जाएगा पढ़ाई के लिए जाना। ओके। एंड देन गुरु, फिर गुरु, गुरु आएगा। तो गुरु तो ठीक है ना, गुरु में क्या दिक्कत है? गुरु की दृष्टि है ही 5th हाउस पे, कोई दिक्कत नहीं गुरु में तो। बट शनि में केयरफुल रहना पड़ेगा ना। ठीक है, शनि, शनि भी कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है। कोई आगे परेशानी दशा नहीं। ठीक, हाँ, देखो मेडिकल लाइन में है ना ये, तो इसलिए ज्यादा हाँ, परेशानी नहीं है। अगर ओके। ये उस लाइन में नहीं होता तो थोड़ी बहुत हम कहते कि हाँ भाई कोई दिक्कत होती। अब ये तो लाइन में ही उसमें ही है। हाँ, भाई अभी जाना चाहता है अभी हाँ तो। हाँ, समझ हाँ, गई। तो उस, ओके, ठीक है।
थैंक यू। पर हमें लग रहा था कि हमने उन्हें बोला कि सूर्य की दशा तो अच्छी जानी चाहिए उनकी, हाँ, सूर्य की दशा तो अच्छी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य क्योंकि की तो सूर्य बढ़िया की अच्छा दशा बैठ। में पढ़ाई होगी। हाँ, अच्छा है सूर्य, काम का कार्य क्षेत्र मतलब सब कुछ अच्छा है सूर्य की दशा में, कोई ऐसी क्योंकि परेशानी नहीं, बलवान भी है सूर्य। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 10 साल लग जाते हैं आपको, मेडिकल स्कूल जाओगे ना तो आप 10 years हम्म ऐड कर लो आगे से। ओके, थैंक यू। दीदी एक चार्ट मैं भारती दे जी, सकता हूँ? एक मिनट, भारती अनेजा जी। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हम्म षडाष्टक की दशा होने के बावजूद भी आपने इसलिए बताया क्योंकि केतु जो है वो छठे का भी फल करेगा और भाग्य का भी हाँ, फल करेगा। छठे का भी फल करेगा, भाग्य का तो नहीं करेगा। भाग्य क्योंकि दीदी इसकी दूसरी राशि उस भाग्य का नहीं, सॉरी, लाभेश का। लाभेश लाभ का करेगा, हाँ। और इस वजह से क्योंकि जन्मकालीन दशा भी इनको केतु की मिली और केतु का इसमें, सॉरी, छठे में होना अच्छा माना जाता है। और हम्म राहु इसको दृष्टि दे रहा है तो राहु योजनाएं बनाने में निपुण होता है। तो हम्म और राहु का मेन है कि वो भाग्येश के साथ बैठा है। तो इन प्लस हम्म पॉइंट को देखने के कारण ही हम षडाष्टक की दशा होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि इनका हम्म हो जाएगा। आप यही कहना चाहते हाँ हैं? जी, हाँ जी। ठीक है दीदी, मीनू थैंक यू। अंकिता। मीनू सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे 4th हाउस पे है, तो ये भी तो हम्म हमारे हमें अपने घर से दूर करने के लिए बोल रहा है। हम्म तो हम्म हम्म हॉस्टल हम्म, में तो हम्म। चांसेस हैं पूरे। हाँ हाँ, बिल्कुल चांसेस हैं जाने की। हाँ, वो तो दूर ही रह रहे हैं जब जैसे यहाँ कॉलेज आते हैं ना बच्चे, अंडर ग्रेड करते हैं तो वो घर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये कॉलेज के यहाँ रूल है तो उनको डोर्म में रहना पड़ता है, तो वो तो घर से बाहर ही है। हम्म 2020 में जब कॉलेज में एडमिशन हुआ ना अंडर ग्रेजुएट करने के लिए, तब से तो वो घर से बाहर ही है। मीन घर आते हैं कभी कभी, बट घर से बाहर ही रहते हैं यहाँ पे बच्चे। और यहाँ पे बच्चे, जब यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है ना, यहाँ जब बच्चे कॉलेज चले जाते हैं ना, फिर वो या तो फिर जॉब करने लग जाते हैं या मास्टर्स करते हैं, तो फिर वो घर रहना नहीं पसंद करते, तो या तो जॉब करते तो अपना अलग ले लेते हैं, तो सारे बहुत बच्चे कम। भी ऐसे अंकिता जी। हम लोगों जैसे इंडियन भी है। मैम वही पूछ रही थी मैम, एक्चुअली मैंने 2 चार्ट दिए थे, आज नहीं डिस्कस होंगे? अच्छा अच्छा, आपके, हाँ मेरे ख्याल से अभी रह रहे हैं 3 लोगों के चार्ट, तो नहीं इतना सारे नहीं हो सकते भाई, या तो आपको जल्दी ओके जल्दी करना ओके मैम। पड़ेगा डिस्कशन, हाँ है ना। ठीक, ठीक है मैम। दीदी आप चलिए आराम से करो क्योंकि जितने भी करें हम उसको बेटर समझ पाए, कहीं ऐसा ना हो हाँ, जल्दी के चक्कर में फिर करण हमारे। जी आप पहले अपना चार्ट दे दीजिए, क्या कौन जी, सा है बताइए। 25 यस, फरवरी दो करेक्ट, हजार वेरी उन्नीस करेक्ट। ये तो बहुत छोटे बच्चे का चार्ट है, इसका कौन जी सा दीदी, सवाल आ गया। 13:52 प्लेस कानपुर बताइए। उत्तर प्रदेश। क्या इनके क्वेश्चन है। जुड़वा संतान है, भाई बहन है ये। और जुड़वा ये संतान का हम तभी ले रहे हैं क्या चार्ट, हाँ नहीं, बताइए। मैं कुछ और पूछने जा रहा हूँ मैम। हम्म ये बच्ची है हम्म और इसकी हेल्थ का खाली पूछना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी कोई परेशानी चल रही है। जी। हाँ तो ये फिर वो ये बताइए बड़ा ना, फिर बच्चा है क्लियर कि कीजिए छोटा फिर है? ये बात को। 4.5 साल की बच्ची है मैम। नहीं नहीं, जुड़वा में ये बड़ी संतान है कि छोटा है, छोटी ये संतान? बड़ी संतान है। हाँ अच्छा। मतलब लगन से ही देखेंगे ना। जी। हम्म चलिए बताइए, सोनाली वर्मा जी, आपने नहीं बोला शायद क्लास में। निमांश जी। निखिल पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है सबको। जी। देखो कोई भी क्लास में ना जी अटेंटिव नहीं। हाँ निखिल पांडे जी बताइए। क्या पूछना चाह रहा था इसमें? हेल्थ हेल्थ का पूछना चाह रहे हैं। हमें तो लगता है हेल्थ में अभी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी शनि का मान लिया कि दशा है तो शनि दुख के कारक है, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हम्म मिथुन राशि का लग्न है और लग्नेश अपने से 10 में कर्मेश में गया है। और
केवल लग्न लग्न पे शनि का केवल दृष्टि शनि का ही है। तो लग्न भी अच्छे हैं और लग्न से भी अच्छे हैं, तो स्वास्थ्य ऐसे समस्या तो अभी नहीं आना चाहिए जी। नहीं, हेल्थ में तो थोड़ा सा तो दिख रहा है, मतलब जन्म के हाँ समय भी मुझे लगता है 20-21 में भी कोई समस्या हो सकती है, और अभी फिलहाल भी। करण जी बता दीजिए एक बार पहले। मैंने शायद और कोई बोलना चाहे, तब बता दो, बोल दूं? बोल दीजिए, कोई नहीं मैं बोलना एक चाह रहा ऐड क्लास में। करूँ। लॉगनेस जो है, हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, दे रहा है, लॉगनेस सुनाई। जो है वो पाप कत्री में है, एक नंबर। दो नंबर ना, लॉगनेस बुध का केंद्र अधिपति दोष शायद लगा है, उसका में शुभ ग्रह गुरु का भी दृष्टि आ रहा है, तो ज्यादा केंद्र अधिपति दोष हुआ आसिन जी, उसमें। लग्नेश बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगा है, पाप कर्तरी में आ गया, राहु की दृष्टि आ गई। ठीक है, और आगे बताइए। तो बुध मैम मैं पीड़ित बोलना हुआ चाहती हूँ। क्या? हम्म 7-8, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। वही एक ही चीज लगता है, पापकुत्र में लगता है बुध का भी शॉर्ट बॉल में थोड़ा स्ट्रेंथ कमती है, बाकी उस लॉगनेस का ऊपर भेरी करके बोल सकते हो, थोड़ा हेल्थ का इशू हो सकता है। मैम मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा। अंकिता जी बताइए। मैम जो इनको जन्मकालीन दशा मिली थी वो मिली थी गुरु में चंद्रमा। चंद्रमा गुरु में हमारा सूर्य में चंद्रमा। सूर्य में चंद्रमा। ओके, गुरु में सूर्य में चंद्रमा। हम्म। मैम पहली बात तो गुरु जो है मैम इस कुंडली में तो बाधकेश भी होता है कहीं ना कहीं, और मैम ऑलरेडी वो छठे भाव में जाकर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं इस दशाओं में उनको रोग होने के चांसेस चांसेस रह ही सकते हैं। दूसरी बात मैम, गुरु जो है वो राहु और मंगल दोनों से भी पीड़ित है। ठीक है। राहु और मंगल दोनों से, तो मैम ऑलरेडी गुरु की दशा वैसे भी अच्छी नहीं होती, प्लस हम्म छठे भाव को वो वैसे ही एक्टिव करके बैठी हुई है और 12वें भाव को देख ही रहे, तो कहीं ना कहीं खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन में मैम दे ही रहा है वो। तो मैम हम्म इस वजह से हो सकता है कि जो ये बच्ची है तो हम्म ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो। कहीं मैम मैं करण जी से पूछना चाहूंगी, इनको थोड़ा बहुत क्या पेट से संबंधित लीवर या जो शुगर या इन चीजों की प्रॉब्लम है क्या? जी मैम, पेट के आसपास है। पेट के आसपास है मैम, क्योंकि गुरु वहां पे बैठा हुआ भी है, और गुरु कहीं ना कहीं मोटापा, पेट, यहाँ इस वाली चीज पे इफेक्ट देगा मैम, लीवर, पैनक्रियाज, थोड़ा शुगर देना, तो मैम ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर इनको प्रॉब्लम देगा इस वजह से। और रही बात आगे जो शनि की दशा आ रही है, तो मैम शनि की दशा ऑल्दो वो 7वें भाव में, 7th भी हमारा मार्क भाव ही होता है, पर दिग्बल ज्यादा है, दिशा बल हम ज्यादा मानते हैं उसको, और वो भाग्य भाव जो अपने मूल त्रिकोण को भी देख रहा है मैम, तो यहाँ से हो हम्म सकता है वो थोड़ा सा रिकवरी करना शुरू कर दे और उनके साथ बेटर सिचुएशन हो, रादर देन गुरु से बेटर सिचुएशन हो, क्योंकि इस पत्रिका में शनि मैम अच्छा ही होता है, बहुत खराब नहीं। अष्टमेश है पर उसके मूल त्रिकोण राशि नवम में भी है, त्रिकोण का मालिक भी है, तो मैम ये कहीं ना कहीं केंद्र राज त्रिकोण का भी राजयोग बनाएगा, तो उसकी शायद सिचुएशन पहले से वो रिकवर कर पाए। ठीक है, करण जी अब हाँ बता जी। दीजिए चलिए। मैम 25 फरवरी का इस बच्ची का जन्म है, इसके जन्मदिन पे मैं गया था, और 25 हम्म फरवरी तक इनको कुछ भी नहीं था, और कल इनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, और डॉक्टर्स ने हम्म जवाब दे दिया है, और वो कह रहे हैं हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। 25 फरवरी के बाद ही इनको कुछ हुआ होगा, जी। है ना। और ये गुरु चंद्रमा की दशा भी, मतलब इनकी बचपन से जो दशाएं मिली है ना, जी। वो इनकी अच्छी नहीं चल रही है। जी। ठीक है ना, और इस चार्ट को ना संभाल के रखिएगा, जी। क्योंकि अब ये इसी चार्ट हम। मैं आपको आगे जब दूसरी क्लास करूंगी ना, क्योंकि हाँ आप जी उस क्लास में हैं, उसमें आपको बड़ा क्लियर दिखेगा ये चार्ट में मैम, इसमें क्या मैंने चीज बहुत कुछ दिखने वाली देखा है। है, मगर बोलूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, ज्यादा मत बोलिएगा। हाँ ठीक है, और बताइए। बस इतना बता दीजिए, इसको इस ग्रुप बच्चे का में डाल लाइफ है देंगे कि नहीं इसको। है? क्या है बच्चे का? इसकी लाइफ है कि नहीं है? देखो, अगले 2 साल तो बड़े क्रिटिकल हैं इसके। मैम डॉक्टर ने सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया है। हाँ तो बहुत ज्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे का तो टाइम, गुरु राहु ही अच्छा नहीं है पहली बात तो। जी। और मान लो बच भी गया तो शनि शनि 26 तक तो आप बिल्कुल ही अच्छा मत मानो। मैम डॉक्टर 20 दिन बोल रहे हैं, हम 2 साल बोल रहे हैं। देखो, हम नहीं कह सकते ना, डॉक्टर जी। 20 दिन बोलते हैं, उसके बाद भी लोग बच जाते हैं। जी। ठीक है, तो हम अपने मुंह से क्यों कहें कि 10 दिन ही है, 20 दिन ही है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। जी। ठीक है ना।
और मैम हाँ सिर्फ परेशानी रहेगी, ये तो दिख रहा है चार्ट में। एक महीने में डायरेक्ट भी हो गया और पूरी बॉडी में फैल भी गया। हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है दी। कैंसर इसलिए मैंने कहाँ कहा हुआ ना पूरन आप जी? इस चार्ट को रखिएगा। जी दीदी, दी और मेरी जब मैं फैमिली में ही क्लास, आते हैं, कैंसर रिलेटिव कहाँ हुआ? हैं। पेट में हुआ होगा स्टमक पेट। में हुआ क्या? हाँ सर, स्टमक में हुआ है, जो हाथ की तरफ भी बढ़ गया और पूरी पीठ में भी फैल गया है और अब सिर की तरफ जा रहा है। हाँ, देखो उस इन सब चीजों में ना, जो कैंसर टाइप बीमारी होती है ना, इसमें पांचवें भाव को जरूर देखना चाहिए। जी। पांचवें भाव का स्वामी कहाँ है? पूर्वार्जित कर्म, राहु केतु एक्सेस, पाप कर्तरी में मंगल की दृष्टि, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है देखनी। और फिर दशा तो है ही, दशा तो खैर मेन है ही। ये गर्ल है कि बॉय है? गर्ल ये गर्ल है। नॉट ओके। नॉट ओनली कैंसर, एनी क्रिटिकल डिजीज होने के चांसेस है विनय जी। तो बर्थ वाज नॉर्मल, बर्थ वाज नॉर्मल। आईवीएफ से ये संतान हुई थी। ओके। कोई और चाइल्ड है पहले? मैम ये जुड़वा बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव हैं ये। ओ ओके, सो दोनों को प्रॉब्लम है कि इसी को नहीं, है? सिर्फ बेटी को प्रॉब्लम हुई है, वो भी एक महीने के अंदर। एंड द बेटा इज ओल्डर और यंगर? आज सुबह अर्ली मॉर्निंग राजीव गांधी हॉस्पिटल के लिए पहुंचे हैं वो लोग। ओके सैड। और सेकंड चाइल्ड उसका ठीक है। जी मैंने इसमें सब कुछ लगा के देखा है। सेकंड चाइल्ड में हाँ ठीक है। सेकंड चाइल्ड में कोई इशू नहीं है। नहीं देखो सर, सेकंड सेकंड चाइल्ड चाइल्ड में ये कुछ बन नहीं। जाएगा, चंद्रमा से देखेंगे ना दूसरे बच्चे को, ये है दूसरा जी बच्चे का मेंस नाम। होने से नवम में ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ वो तो खैर पिताजी का आपने देखा होगा, वो जी। समझ गई मैं बात आप। और दोनों के पंचम भाव में तो अंतर दिखाई देगा ना, इसका पंचम भाव पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है। मगर इधर मदर का तो पंचम अच्छा दिख रहा है चंद्रमा से चतुर्थ बनाने पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, मदर का अच्छा दिख रहा है तो क्या हुआ जी। भाई, इसका तो खुद का खराब है ना, जी। वो भी तो देखो। मगर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है कि लाइफ है। होनी चाहिए, भगवान करे हो इसकी लाइफ। होनी चाहिए नहीं, टाइम। इंट्यूशन ऐसा आता है कि है लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ अच्छा है, आपकी इंट्यूशन अच्छी होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए लाइफ। जो मरकरी का डिग्री भी बहुत कम है ना? नहीं, मैंने D9 को देख के बोल रहा हूँ, मुझे D9 से लग रहा है कि जीवन होना चाहिए। ओह अच्छा, D9। देखो पर D9 में गुरु, ठीक है गुरु लगन में है। चलो भाई, इसे अब आप देखते रहना, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, फिर मैं क्लास बंद कर रही हूँ। अंकिता जी आपका हैंड रेज है। नहीं मैम, बस वही नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट लेंगे मैम। हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना, चार्ट ठीक लेंगे है मैम, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है मैम। डॉक्टर भारती अनेजा जी। हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगली क्लास में आप कौन से रिलेटेड क्लास लेंगे, ताकि हम एक बार थोड़ा सा, कई बार भूल जाते हैं प्रश्न कुंडली और वो सॉरी वर्ष कुंडली भी पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। देखो एक तो मेरे ख्याल से 3 चार्ट चार्ट तो भेज आपके दीजिए। क्लास में हैं, 3 से 4 चार्ट तो हैं आपकी क्लास में लगे हुए, वो ग्रुप में डाले हुए। पहले तो उनको ही करेंगे, ठीक है दीदी। है ना, हम एजुकेशन ही लेके चलेंगे, अभी सबसे पहले एजुकेशन ही खत्म करेंगे। ठीक है हाँ जी दीदी। दिगंबर मठ जी बताइए। मैडम मैं भी एक चार्ट भेजा था हाँ जी डिस्कशंस के लिए। ले लेंगे अगली हाँ, क्लास में। तो 5 planets आर देयर इन लग्न। हाँ ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है नीलम जी। और मेरा भी यही क्वेश्चन था मीनू कि आई सेंट द चार्ट्स टू, बट आई डोंट नो, वन ऑफ द चार्ट आई हैव द सेम थिंग, उसमें 5 प्लैनेट्स हैं 7th हाउस में, और एक चार्ट में छठे 8वें और 12वें घर में ही सारे प्लैनेट हैं। तो विद अपनी तरफ से एनालाइज कर लिया हम दोनों ने, भाई बहन ने हाँ बैठ, कोई बट नहीं, नीड उसे अगले में देख लेंगे। अगले कॉन्फिडेंस। में देख लेंगे, वैसे छठे 8वें 12वें में ना इतने प्लेनेट चल जाएंगे, 7वें में नहीं होने चाहिए। हाँ, दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं कि हम हम्म, राइट ट्रैक पे हैं या हम गलत सोच रहे हैं, तो वही एक कंफर्म करना है बस। अगली क्लास में ले लेंगे, है ना। थैंक ठीक है मैम इस मीनू जी। चार्ट में एक और चीज देखी मैंने जो मुझे समझ में आ रही मैम, क्योंकि छिद्र दशा एट प्रेजेंट इनको मैम चल रही है गुरु में राहु। मैम राहु भी मार के स्थान में ही बैठा हुआ है और गुरु भी मैम हाँ छठे में है। इस वजह से बिल्कुल। मैम ये चीज भी और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल वो तो है ही। ओ,
ओके ओके मैम। मैम इस कुंडली में सारा खेल मंगल कर रहा है। चलो वो आप समझाना किसी दिन क्लास लेके, जो भी मंगल का खेल है। छिद्र छिद्र मीनू दी, दशा हैम्पर करेगा, ठीक है। मीनू दी मंगल तो अगर मार्केश होता है ना करण जी? जी है मीनू दी, हाँ जी, अगर मुझे कोई चार्ट देना है तो फिर मैं उसको मतलब ग्रुप में सेंड कर दूं या हाँ ग्रुप कैसे? में, ग्रुप में, ग्रुप में ठीक है सब दीदी, लोग देख ओके। लेंगे ना उसको। आपके जो भी चार्ट है ग्रुप में सेंड करो, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने लिए हुए हैं चार्ट, फिर उस नहीं अनुराधा जी तो ने मैंने दिए थे। दे देगी। नहीं मैंने दिया नहीं था उस टाइम पे, तो अब इसीलिए आपसे पूछा मैंने। हाँ आप ग्रुप में दे दो, डायरेक्ट क्लास में देने हो डायरेक्ट क्लास में दे दो, उसमें भी कोई मैम अगर दिक्कत ग्रुप नहीं। में परमिशन दे दीजिए करने की तो आधे चार्ट तो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो कर लीजिए ना आप, मैंने कहाँ रोका है। बिना आपकी परमिशन के कोई नहीं हो नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, कीजिए ना आप, मुझे क्या दिक्कत है, सॉल्व कीजिए चार्ट अपने अपने। करण या भैया आप तो इतने एक्सपर्ट हो, हमें भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा उससे। हम लोग नहीं नहीं मैम मैं सीख रहा हूँ। चलिए एक ठीक है जी, बस और नमस्कार जी। ओके, नमस्ते मीनू। ट्विंस टू, जैसे ट्विंस के चार्ट अगर ले पाए, हमारे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है ट्विंस की, तो जैसे आज ट्विंस करण के जब आप चार्ट दोगे ना तो माता पिता का साथ में दे देना, है ना। अच्छा ट्विंस का हाँ उतना नहीं, तो पता मतलब नहीं, नहीं अगर होगा तो माता पिता का है तो दे दो। पास ट्विंस और एक एक को मैं नोन जानती हूँ, बट मुझे माता पिता तक की इंफॉर्मेशन नहीं है। बट कोई आई नहीं तो वांट, फिर दे दो, ट्विंस के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक क्लास ही उस पे कर सकते हैं ताकि सबको अच्छे से थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएगा उसके हाँ हाँ ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नमस्कार। ओके, थैंक यू, गुड नमस्कार, नाइट। गुड नाइट।